जल्दी जल्दी में भाग में जाना आप लोग की क्लास जल्दी से कुछ पढ़ा दो, जल्दी से कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। तो थोड़ा सा रेडी रहें आप लोग। क्लास होगा और उसकी जो भी पीडीएफ्स होंगी, जो भी चीजें होंगी वो क्लास में शेयर की जाएंगी। 2 मंथ्स का बैच है। तो अभी डेमो ले लो आप 2 दिन। अगर 2 दिन में, अगर ये जो 2 डेमो में आपको फील होता है कि हाँ मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ा दिया, मेरी बातें हिट करती हैं, अगर आपको सही लगती हैं और आपको लगता है कि यार नहीं अब मुझे ये सीखना पड़ेगा, तो आप कंटिन्यू करना। लेकिन 2 दिन प्लीज मेरे कहने पे 2 दिन तो लेना, बिकॉज बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बेसिक नहीं, एकदम अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा। आ, मेरे एक्सपीरियंस से आज की स्लाइड थोड़ी न्यू रहेगी, कुछ नई चीजें बनाई हैं जो मैंने ऑफलाइन भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया। तो प्लीज डोंट मिस इट, है ना। माई एक्सपीरियंस इज दैट यू आर गोना लाइक इट, यू विल एंजॉय इट, आपको पसंद आएगा। जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड हल्का सा, ओनली 1 और 2 मिनट ओनली। एनीबडी एल्स वांट्स टू, कोई और बताना चाहेगा अपने बारे में? जैसे मैम ने बताया, मैम लखनऊ से हैं। प्लीज कम ऑन गाइस, शर्माओगे अगर आंसर नहीं दोगे तो भाई कब? हमें तो कन्वर्स करना, अब तो ये डेली का काम है। मैं आपको बच्चों के कन्वर्सेशन भी सुनाऊंगा कि हम लोग ऑनलाइन कन्वर्स कैसे करते हैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले एंड यू विल नॉट फील शाय। Sir, I want to speak. यस मैम। Good evening to all of you. My name is Muskan. I'm from Delhi and ओके। I'm studying 10th class. हाउ आर यू मुस्कान मैम, हाउ इज लाइफ गोइंग? I'm good, sir. गुड। आर यू एंजॉयिंग द लाइफ? Yes, sir, yes. Nice. And what are you doing these days? Are you doing any job, or are you studying something or preparing for an exam? Yes, sir. I'm studying 10th class, sir. You are in 10th class. Yes, sir. So how is the board preparation going on? Are you studying well? Yes, sir, yes. How much marks will you get? Do the prediction. Sir, 80, 85%. 85, sure. Why not more than Yes. 90%? Okay, okay. Hi Vikas sir, how are you? This Fine, is me sir. What Aditya. about you? I'm also quite well, sir. This is me Aditya speaking. Student of American Institute of English Language at Mughal Sarai Institute. Okay. So I like your video, your voice, your journey, your speaking, whatever you are speaking. Thank you very much. Tell me something about yourself. What are you doing? Right now I am doing PSC and I am teaching a student to improve English What? speaking. Okay, you also teach English. Yes. Where? In coaching in Mughal Sarai. So you have your own personal coaching institute. No, no, it's not my personal coaching. I teach that is coaching. And how long have you been teaching there? Uh, it is just the beginning. I'm starting only 1 month. Okay. Are you enjoying teaching? Yes, yes. Nice. Guys, please let me know. I'm sharing a screen. Let me know if everybody is able to see. क्या Yes, सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? yes, it is visible. Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके, है ना। ध्यान से एकदम धीरे धीरे क्लास को चलने देंगे। आपको अगर कहीं आवाज नहीं आती है या कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप क्वेश्चन करना क्लास के रिगार्डिंग। अगर क्लास के अलावा कुछ क्वेश्चन करना हो, डिटेल जानना हो, तो आप क्लास के बाद कॉल करना, बिकॉज अभी पूरा फोकस क्लास पे रखेंगे। एंड अगर जैसा कहा मैंने वॉइस नहीं आती है तो बोलना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ध्यान से पहली और आखिरी बार समझ के पढ़ें, ताकि अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि चलो कल रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, तो नहीं प्लीज। नहीं तो ऐसे हम लोग कल कल करके फिर वो होता नहीं है।
ओके, और बाकी मैं पर्सनली सबसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करूंगा ये जानने के लिए कि आप में से कितने लोगों ने क्लास लिया, ताकि ऐसा ना हो कि आपने लाइक कैमरा ऑफ रखा हुआ है, आपने जस्ट क्लास ऐसे ही चालू छोड़ दी, आप ऐसे घूमने चले गए ऑनलाइन में, तो बिकॉज वी कांट सी इट। तो मैं क्वेश्चन करूंगा क्लास के बाद पर्सनली, हो सके तो पर्सनली एक एक बार सबसे बात होगी, जिन लोगों ने भी क्लास लिया है उनसे बात होगी। मैं कॉल करूंगा और मैं पूछूंगा कि अगर आपने क्लास लिया तो क्लास में क्या देखा, क्या सीखा, एंड आपको कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले कि यार मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, और आप क्लास ले रहे हैं या नहीं। ओके, Okay, okay, okay. बढ़िया। सो दिस इज अ फर्स्ट स्लाइड एंड आई थ्रो इट। सो नाउ द नेक्स्ट, एकदम बेसिक से बात करते हैं, एकदम सिंपल भाषा में बात करते हैं। तो इन इंडिया स्पेशली इंग्लिश, है ना, व्हाट इज इंग्लिश। सभी लोग माइक को थोड़ा, है ना, बंद रखें, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आप बंद करना। ओके, तो देखो इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। एक ऐसी लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि इंडिया में अगर कोई बच्चा कुछ पढ़ता है, अगर पढ़ना स्टार्ट करता है KG 1 या KG 2 में, तो सबसे पहली भाषा इंग्लिश ही होती है। सबसे पहले उसको सिखाया जाता है कि APPLE एप्पल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, यही सब सिखाया जाता है ना, जनवरी फरवरी, 1 2 3 4। इंग्लिश वो भाषा है जो हम सबसे पहले सीखते हैं। कोई सब्जेक्ट सीखे ना सीखे, सबसे पहले हम लोग यही सिखाते हैं। ओके, ये इस बात से सब एक्सेप्ट एग्री करेंगे। दूसरी बात, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमने हमारे स्कूल के 12 साल में पूरा पढ़ा हुआ है। ओके, इंग्लिश हमने पूरा, देखो इंग्लिश का सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता। आप देखेंगे कि गणित में, मैथ्स में चीजें चेंज होती है और नया चैप्टर ऐड होता है। आप 10th के बाद एक नया नया लाइक PCM चूज करते हैं, उसमें नए चैप्टर्स होते हैं, थोड़ा हार्ड चैप्टर होते हैं, सेट्स, मैट्रिक्स, है ना, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इंग्लिश आप स्टार्टिंग से लो, इंग्लिश पहली क्लास से 12वीं क्लास तक इंग्लिश कभी चेंज नहीं होता। आप देखेंगे जो 12 टेंसेस है वही टेंसेस होते हैं, उसके अलावा कोई भाषा ही नहीं, उसके अलावा कोई चीजें ऐड भी नहीं होती। तो प्रॉब्लम कहाँ है, एक ऐसा लैंग्वेज जिसे हम बचपन से, सबसे पहली लैंग्वेज जो हमें सिखाया गया एजुकेशन के नाम पे, और एक ऐसी लैंग्वेज जो हमने 12 साल चाहते या ना चाहते हुए पढ़ी, और एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम पास हुए, हम सब पास हुए हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है, तो आखिर क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन कि अभी फिर से हमें इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, एंड व्हाई डू यू नीड टू टेक माय क्लासेस, व्हाई आर यू टेकिंग द क्लास, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट। ओके, स्कूल में जो आपने इंग्लिश सीखी है, ओके, स्कूल में जो आपने इंग्लिश सीखी है उसे कहते हैं, लाइक रूल्स में उसे कहते हैं सब्जेक्टिव बेस्ड इंग्लिश। आपने जो स्कूल में इंग्लिश सीखी है उसे कहा जाता है सब्जेक्टिव बेस्ड इंग्लिश। मतलब ऐसी इंग्लिश जहां आपने किसी क्वेश्चन का आंसर याद किया, रटा, लिख दिया, पास हो गए। 12 साल हमने यही किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं, मैंने भी स्पेशली पर्सनली यही किया है। मैं भी हिंदी मीडियम से था तो मैंने भी पर्सनली यही किया है। ओके, हम रटते हैं, हम वंडर ऑफ साइंस रटते हैं, हम एसेस रटते हैं, क्वेश्चन क्या रटते हैं, पास हो जाते हैं। नाउन की मुझे अभी भी, मैं 9th में जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी नाउन की, मुझे अभी भी याद है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसा कुछ था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ था, और रटा हुआ। Yes, yes. लेकिन लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका यूज कैसे करूं। इतना सब पढ़ने के बाद भी बात करना तो आए नहीं यार। जहां हम लोग बात करना जाते हैं ना, हमारे मार्क्स भी अच्छे हैं। आप देखेंगे इंग्लिश में हेलो वेलो हो रहा है, हेलो सर, व्हाट्स योर नेम, इतना इतना बात कर लेते हैं हम। इंग्लिश में हमारे मार्क्स भी अच्छे हैं, तो बात क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है। ओके, दूसरे है ना, बाकी नाउ, आप में से जितने लोग स्पोकन इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो मैं एक डेटा शो करूंगा जिसको आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं। और अगर मैं कुछ भी अगर लाइक गलत इंफॉर्मेशन देता हूं तो आप मेरे से बहस कर सकते हैं। आप डेटा पढ़िए और जान पाइए कि आपके प्रोफेशनल प्रोफेशनल करियर में, जहां आप जॉब करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपके प्रोफेशनल करियर में 80% ऑफ द टाइम, मोर देन 80% ऑफ द टाइम आप ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन, है ना। 80%, है ना, 80% से भी ज्यादा ज्यादा समय आप ग्रो करते हैं अपने प्रोफेशनल करियर में, आप अच्छा करते हैं, आपकी सैलरी हाइक होती है,
आप एक लीडरशिप क्वालिटी प्ले करते हैं तब जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। जब, ये मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मैं ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि कुछ आपको इंप्रेस करने, कुछ भी आप चेक कर लेना जाके, ओके। 80 to 85% आप अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल करियर की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल करियर में कितना अच्छा करेंगे, कितने लाइक सैलरी होगी, ओके, कितनी अच्छी सैलरी होगी, कितना वो होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितना निडर होके बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंस है आप में बात करने का, आप प्रोफेशनल लोगों से आई कॉन्टेक्ट करके। और 20% रोल होता है उनका जिन पे हम जिंदगी भर फोकस करते हैं। 20% रोल होता है हमारे मार्क्स का, कि आपके एग्जाम में कितने। आप मुझे बताओ कितने लोग पूछते हैं कि आपके 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने? कोई नहीं पूछता भाई, कोई पूछ ही नहीं रहा। नोबडी इज आस्किंग। आप जॉब करने जाइए, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई आपके इतने मार्क्स आए, क्या बात कर रहे हैं, आपके 90% मार्क्स आ गए, यार हम खुशी होगी आपके साथ काम, कोई पूछ ही नहीं रहा है। ओनली 20%, तो आपके जो भी है ना, ओनली 20-20%, 15 to 20% ऑफ द टाइम यू ग्रो इन द प्रोफेशनल सेक्टर only because of the marks. Apart from that, more than 80 to 85% of the time you do well in your professional career because of your communication, because of your English. लेकिन प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताई, इसके इतने मायने हैं, इसके इतने मायने हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है, इतने ज्यादा मायने हैं अपने, बट फिर भी बट फिर भी जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि मार्क्स तो आ गए लेकिन बोल नहीं पा रहे, ओके, है ना? तो दैट्स द थिंग। नाउ नेक्स्ट, देयर आर टू थिंग्स। ये थोड़ा ब्लरी हो गया होगा बिकॉज मैंने थोड़ा सा इसको क्रॉप किया एंड जूम इन जूम आउट किया, देयरफॉर। लेकिन दो चीजें होती हैं इंग्लिश में, तो डिफरेंस क्या है, नॉलेज और स्किल में डिफरेंट क्या है। क्रिकेट हम सभी देखते हैं, हम मतलब मोस्ट ऑफ द देखते ही होंगे, आपको पता है ना? मैं आशा करता हूं आप सभी को पता होगा कि क्रिकेट में दो टीम होती है, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, दूसरी टीम में 11 प्लेयर होते हैं, ओके। एंड टॉस होता है, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है। बैट्समैन आएगा, बैटर आएगा, बैटर कहते हैं वैसे, बैटर आएगा, बॉलर आएगा। अगर डायरेक्टली बॉल बाउंड्री पार जाती है तो 6 मार्क्स, है ना, 6 मिलता है आपको, और अगर लाइक बाउंड्री के थ्रू जाती है तो आपको 4। सभी को पता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जितना भी नॉलेज है आपको क्रिकेट के बारे में, क्या इस नॉलेज से आप इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बना पाएंगे और मैच जिता पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। मतलब आपको चीजों के बारे में पता होना कि भाई सर ये क्रिकेट होता है, वो बैट होता है, सर वो फुटबॉल होता है, उसको ऐसे मारूंगा तो सर हवा में ऐसे घूम के वहां चल जाएगा। मुझे पता है सर, मुझे भाई पता तो सबको है, पता तो सबको है इजे मार वॉज वर डू डस क्या होता है। बट नाउ यू नीड टू वर्क ऑन द स्किल। We are discussing how to have a command on communication skill. We are not learning only rule that sir Izemar teach me, Izemar was, it is that these things are different, but you need to work on communication skill. What is communication skill? If you are not able to impress somebody by your communication, if you are not able to convince somebody to do something for you, believe me my friend, your communication is not well, है ना? इफ यू आर ओनली स्पीकिंग इंग्लिश दैट सर यस सर गो ईट, आई ईट गो होम एंड ड्रिंक वाटर एंड सर एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर, सर इट इज नॉट इंग्लिश। if you can't get a job, if you can't give the presentation, if you can't do the GD, if you can't do the debate, if you can't face the interview, your communication skill is not good. Communication like speaking English. Communication is not only about speaking English, it's about how is your personality. How is your personality? Are you able to converse with the people or not? Are you able to make them converse or not? Convince or not? अगर मात्र इंग्लिश बोलने ही के होते मायने तो क्या ही बात होती। तो हमें स्किल पे काम करना है, मैं उसी तरीके से अप्रोच करूंगा। यहां पे भी हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट में वर्क प्लेस इंग्लिश लिखे चलते हैं। स्कूल की इंग्लिश से बहुत अलग होती है वर्क प्लेस इंग्लिश, तो मैं उसी के थ्रू आपको बताऊंगा। रिमेंबर, बस नॉलेज मत लेना भाई, आपको जितना आता है उस पे बोलने पे काम करें आप लोग। आप जितना सीखेंगे बोलने पे काम करें।
वॉट एवर यू आर लर्निंग, सी दैट इफ यू आर एबल टू स्पीक, कुछ भी आपको आता है देखो कि आप उसे बोल पाते हैं या नहीं। नहीं बोल पाते तो मान लो नहीं आता। एग्जाम नहीं है ना, स्पोकन इंग्लिश इज नॉट एन एग्जाम। ये एग्जाम नहीं है कि आपको रूल आता है, आपने कहीं एग्जाम में लिख दिया कि सर देखो ये आता है, देखो सर आता है मेरे को, नहीं भाई मुझे बोल के दिखाओ। ओके रिमेंबर, स्किल पे काम करना है। स्कूल की इंग्लिश हमारी डिफरेंट थी, हमने रटा था, हम पास हो गए, लेकिन अब हमें कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, सही इंग्लिश बोलनी है, एक्यूरेट इंग्लिश बोलनी है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है। रिमेंबर, है ना। और प्लीज सभी लोग प्लीज 2 दिन का डेमो मुझे दें, है ना, मेरे को 2 दिन का प्लीज, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अटेंशन पे करें और देखें। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं अच्छी, आप लोग के होश हो जाएंगे कि हाँ आप लोग ने इस तरीके से नहीं सीखा होगा जिस तरीके से मैंने स्लाइड बनाई है। बेसिक टू एडवांस सब बोलते हैं, लेकिन बेसिक टू एडवांस कोई पढ़ा नहीं पाता है, बस बेसिक बेसिक पढ़ा देते हैं। टीचर कहता है कि बेसिक टू एडवांस पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ा नहीं पाता। आप पहली क्लास से आपको पहली क्लास से समझ में आ जाएगा कि बेसिक टू एडवांस होता क्या है। सो प्लीज गिव मी माई डेमो टाइम, मुझे मेरा डेमो टाइम दें। आपका मन है ना, हो सकता है ठंडी हो, आपको नींद ठंडी है, आपको नींद लग रही हो, भाई मत सोना आज, क्लास खत्म करके ही। दिस इज तो रिमेंबर, स्किल पे काम करना है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, द नेक्स्ट थिंग इज दैट, आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि आपके साथ वाला कोई कोई बंदा, या हो सकते हैं आप भी वो हो, वो इंग्लिश अच्छी करने की बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा। मैंने क्लास में काफी बार देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को सालों साल हो जाते हैं इंग्लिश सीखने में, लेकिन इंग्लिश ही अच्छी नहीं होती। अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि वो मोर देन अ ईयर, है ना, वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे, इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे। इतना टाइम लगता है क्या? नहीं, इतना टाइम तो नहीं लगता यार। कितना टाइम लगेगा? 20-30 साल लगेंगे क्या? 12 साल तो स्कूल में देखे आए हम लोग। आप नोटिस करना आपके अपने सराउंडिंग में, या जो भी आपके इंग्लिश जो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या हो सकता है आप भी उनमें से हो, आप कोशिश करना कि बहुत टाइम आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई इंग्लिश पे काम कर रहा है, कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि सही मेथड और सही सीक्वेंस को आप फॉलो नहीं करते। रिमेंबर, मैं पहले ही बता दूं, डेमो में ही बता दूं, मात्र क्लास लेने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपका और मेरा 50-50 पार्टिसिपेशन है। मेरा 50% काम है, मेरा काम है सिखाना, और 50% आपका काम है कि जो हम क्वेश्चन करें, जो हम आपको कन्वर्स करें, वो कन्वर्स करके देना। आप कितना भी क्लास ले लो, आप महीनों महीनों तक क्लास ले लो, यूट्यूब पे तो क्या नहीं पढ़ा, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन मात्र यूट्यूब पे वीडियो देखने से अगर इंग्लिश आ ही जाती तो क्या ही बात होता, सबको आ गई होती इंग्लिश। रिमेंबर, स्पोकन इंग्लिश आपको सीखनी है, 50-50 होने वाला है। मैं जब आपको कन्वर्स कर रहा हूं, आपको कन्वर्स करना है, मैं जो आपको पढ़ाऊं आप नहीं भूल सकते। अगर आप भूलेंगे तो आप भाई डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना चाहते कि जिसको 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, सालों साल हो जा रहे लेकिन इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, तो प्लीज जो भी हम पढ़ेंगे उसको आखिरी बार समझ के पढ़ना कि ये भाई जीवन की रेखा है, जिंदगी लाइफ टाइम इंग्लिश बोलते हैं अपन, जिंदगी भर के लिए इंग्लिश बोलनी है आपको। आपको 2-3 महीने के लिए बोर्ड का एग्जाम नहीं है। इट्स नॉट अ बोर्ड एग्जाम की 3 महीने के लिए बोला, पास हो गए और बस छोड़ दिया। नहीं नहीं भाई, आप कुछ भी करें, किसी किसी भी कोने में हैं आप, आपको जिंदगी भर के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। तो रिमेंबर, है ना। और हमें ऐसी इंग्लिश सीखनी है कि आ जाए, प्रोसेस करना है, और वो तभी आएगा जब आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, जो हम बताएं अच्छे से, गाइडेंस को फॉलोएंगे। शर्माना छोड़ देना। आप में से बहुत लोग को मे भी शर्म आएगा जब हम कन्वर्स कराएंगे, क्वेश्चन करेंगे, जब माइक कैमरा ओपन करने को बोलेंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत टाइम हो गया मुझे ऑनलाइन कन्वर्स कराते हुए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई स्टार्टिंग में शर्म आती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ओपन होते हैं उसी से कॉन्फिडेंस गेन होता है। वो एक दिन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, देयर इज नो मेडिसिन। नेक्स्ट थिंग, आपको सीखना क्या है, हम आपको सिखाए ना, हमें व्हाट डू वी नीड टू लर्न। ओके, व्हाट डू वी नीड टू लर्न, हमें सीखना। देखो इंग्लिश में हमारे पास, इंग्लिश में क्या, हमारे पास 3 समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको इन तीनों समय में बात करना सीखना है, कैसे भी करके।
आपको सीखना है कि प्रेजेंट के बारे में क्या बातें होती हैं, किस रूल से बातें होती हैं, फ्यूचर के बारे में क्या बातें होती हैं, कितने तरीके से बात होती हैं, पास्ट के बारे में क्या बात होती है, और इतने अच्छे से सीखना है कि एक बार में सही बोले। अगर आप मेरे को कहते हो कि सर मैंने तो चीजें सीखी हुई है और आप गलती कर देते हो, तो भाई नहीं सीखी आपने, है ना। तो हमारे पास 3 समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हम देखेंगे कि इन 3 समय में बात कैसे करते हैं। वी विल लर्न कि इन तीनों समय में कैसे बात करते हैं। रिमेंबर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। द नेक्स्ट थिंग ओके, ये है स्लाइड। आपको 3 समय में बात करना सीखना है। इसके अलावा आपको सीखना है कि आखिर, है ना, बातें 2 तरीके की होती हैं, क्वेश्चन और आंसर, बस। इंग्लिश, जब मैं कहता हूं कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, जब मैं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इंग्लिश बोलने का मतलब है कि सही क्वेश्चन करना, सही से क्वेश्चन करना, एक सही सीक्वेंस से क्वेश्चन करना और सही आंसर देना, बस। बातें सिर्फ 2 तरीके की होती हैं, 2 प्रकार की बातें होती हैं, क्वेश्चन करना और आंसर देना। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर देंगे, आप मेरे से क्वेश्चन करूंगा, मैं आंसर। हमें मात्र ये सीखना है कि आखिर सही क्वेश्चन कैसे पूछे, सही आंसर कैसे दे, बस। आंसर आप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ओके, फिर से, 3 समय में बातें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 2 तरीके की बातें होती हैं, क्वेश्चन और आंसर, है ना, कि भाई किसी से क्वेश्चन कैसे करें, आंसर अपन सीक्वेंस में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, कीप वॉचिंग, मोटिवेशन बनाए रखना, कीप वॉचिंग भाई। नेक्स्ट, है ना। देखो, अगर मैं भी लाइक, मैं थोड़ा, मैंने लगता है मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना। माय नेम इज विकास गाइस, एंड आई एम फ्रॉम भोपाल, MP, एंड आई टीच इंग्लिश एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट एज वेल एज ऑनलाइन। और मैं ऑफलाइन बैच लेना स्टार्ट करता हूँ सुबह 9 बजे से। 3 बैचेस लेता हूँ, 9 बजे से, 9 से 10 से 11 से 1 तक। उसके बाद 3 बजे से बैच स्टार्ट होते हैं, और 3 से बैच स्टार्ट होता है तो 8 बजे खत्म होता है। और अब 8 से मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो इतना मैं कर सकता हूँ, तो 1 घंटे आप क्लास ले ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। आपके पास 3 किरदार होते हैं, ध्यान से सुन लेना, मैं पूछूंगा सबसे। आपके पास इंग्लिश में 3 किरदार होते हैं। पहला किरदार है आपका डूअर। द फर्स्ट कैरेक्टर इज डूअर। डूअर क्या होता है? देखो, जिस भी चीज के बारे में आप बात करेंगे, जिस भी चीज के बारे में, द थिंग वॉट एवर यू कैन टॉक अबाउट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं हूं डूअर। मैं जिस भी चीज के बारे में बात करूंगा वो होता है डूअर। मैं जिस भी चीज के बारे में बात करूंगा वो होगा डुअर। अब वो कोई भी हो सकता है, इंसान इंसान, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने बारे में बात की तो मैं हूं डुअर। मैंने आपके बारे में बात की तो आप हैं डुअर। मैंने पंखे के बारे में बात की कि भाई ये पंखा मुझे हवा दे रहा है, भाई ये पंखा है डुअर। ये मच्छर काट रहा है यार, ये मच्छर है डुअर, है ना। मच्छर ने मेरे को काटा, मच्छर है डुअर। कोई भी चीज, कोई भी चीज जो काम करती है ना, वो होता है डुअर। जिस भी चीज के बारे में आप बात करते हैं वो होता है डुअर। ये कुछ किरदार हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो ये किरदार हमेशा उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जिसमें पहला किरदार है डुअर, दूसरा है स्पीकर। ओके, दूसरा है स्पीकर। डुअर के बारे में जो बताता है उसे हम कहते हैं स्पीकर। डुअर के बारे में जो बताता है उसे कहते हैं स्पीकर। डुअर कौन? जिस भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी चीज, कोई भी इंसान, वो है डुअर। और जो भी डुअर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है उसे कहते हैं स्पीकर। ओके, डुअर के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो होता है स्पीकर। अगर पॉसिबल रहे तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठना, एकदम पढ़ने 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 वालों की तरह पढ़ेंगे। ओके, तो डुअर के बारे में जो बताता है वो होता है स्पीकर। एंड नेक्स्ट है हमारा लिसनर। जिसको हम अपनी बातें कहते हैं उसे कहते हैं लिसनर, है ना। जिसको, स्पीकर जिससे बात कर रहा है उसे कहते हैं लिसनर। एग्जांपल लेते हैं, ये पंखा, ये बगल वाला पंखा मुझे हवा दे रहा है, ये वाला पंखा जो है ना, ये मुझे हवा दे रहा है। तो पंखा काम कर रहा है भाई, तो पंखा हो गया डूअर।
पंखे के बारे में किसने बताया, डूअर के बारे में किसने बताया, मैंने बताया, तो मैं हो गया स्पीकर। किसे बताया मैंने, आपको बताया, आप हैं लिसनर। ओके, आप हैं लिसनर। मैंने कहा किसी को कोई क्वेश्चन हो, अगर रिपीट करना हो इसमें से, तो बोलना, मैं फिर से रिपीट करूं। जैसे अरे यार मच्छर काट रहा है, भाई मच्छर ने काटा मेरे को, मच्छर ने काटा। ओके, किसने काटा भाई, मच्छर ने काटा सर। तो मच्छर है डूअर, जो काम करेगा, जिसके बारे में बात करेंगे वो है, मच्छर ने काटा, मच्छर है डूअर। भाई मच्छर के बारे में कौन ने बताया आपको, मैंने बताया, मैं हूं स्पीकर। डूअर के बारे में जो बताएगा वो है स्पीकर। भाई किसे बता रहा हूं, आपको ही तो बता रहा हूं, आप हैं लिसनर, है ना। स्पीकर जिससे बात करेगा वो है लिसनर। आप कितने भी लोगों से बात करें, आप कहीं पे भी बात करें, आप कुछ भी बोलें, ये तीन तीन कैरेक्टर हमेशा वहां अवेलेबल होते हैं। वहां डूअर होगा ही होगा, स्पीकर होगा ही, लिसनर होगा ही होगा। देखो अब मैं कहता हूं, मेरा नाम विकास है। ओके, एंड आई एम फ्रॉम भोपाल। My name is Vikash and I'm from Bhopal and I teach English and I work on the communication. I help students to speak English. मैंने अपने बारे में बताया। ओके, मैंने अपने बारे में बताया, तो मैं हूं डूअर। जिसके बारे में बात होता है वो है डूअर। मैंने अपने बारे में बताया, मैं हूं डूअर। किसे बताया भाई, है ना, डूअर, है ना। और डूअर के बारे में कौन बता रहा है, मैंने ही बताया, तो मैं ही हूं स्पीकर। डूअर भी मैं ही, स्पीकर भी मैं ही। क्यों, क्योंकि भाई मैंने खुद काम किया और मैंने खुद के बारे में बताया, तो डूअर स्पीकर मैं हूं। और किसे बताया, तो आप हैं लिसनर। इस तरीके से तीन किरदार काम करते हैं, तीन कैरेक्टर्स काम करते हैं। क्लास के बाद मैं ये जो भी स्लाइड है उसका एक पीडीएफ शेयर करूंगा, आप सभी को क्लास के जस्ट बाद इसको देखना रहेगा, ताकि आपको धीरे धीरे हल्का सा रिवीजन हो। यकीन करना, रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्लास लेने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, ठीक है। तो हमें, मैं फिर से बता दूं, हमें क्या सीखना था। हमें सीखना है कि तीन समय में बात होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, हमें सीखना है कि दो तरीके से बात होते हैं, सही क्वेश्चन कैसे करें, सही आंसर कैसे दें, बस इतना ही आसान है ना। हाउ टू आस्क द करेक्ट क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव द आंसर। आंसर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, डिपेंड्स। ओके, मैंने बताया कि आपके पास तीन कैरेक्टर होते हैं। आपके पास होता है डूअर। डूअर मीन्स ऐसी चीज या इंसान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। डूअर कोई भी हो सकता है, इंसान, जानवर, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में बात करूं। डूअर के बारे में जो बताता है वो होता है स्पीकर, और जिसे स्पीकर जिससे बात कर रहा होता है वो होता है लिसनर। ओके, समझ में आ रहा है गाइस, आर यू एबल टू Yes, अंडरस्टैंड, है ना। Yes, yes, sir. sir. You आशा are करता हूँ, able to understand the way you teaching. Yes, sir. है ना। Very good है ना, way. प्लीज देखो, प्लीज लाइटली मत लेना। आप लोग को ऐसा लगेगा कि सर बहुत हव्वे वाली बात है, मत लेना, लाइटली मत लेना चीजें। बता रहा हूं, आपको बहुत गलतियां करवा देंगे, है ना। एक इंसान कोई भी चीज अच्छे से तभी सीख सकता है जब वो ये माने कि उसे सीखने की जरूरत है। अगर आप ये मान के बैठे कि सर मुझे तो आता ही है, कुछ नया सिखाओ, यकीन करो सर आप नहीं सीख पाओगे। सॉरी फॉर दैट। अगर क्लास में बच्चे, कोई बच्चा बैठा है और ये मान के बैठा है, वो माइंड में ये मान के बैठा है कि सर मुझे तो सब आता है, क्या सिखाओगे आप मुझे, मुझे सब आता है, यकीन करना मैं कुछ नहीं सिखा सकता उसे, ना ही वो सीख पाएगा। जीरो होके बैठेंगे। अगर आप आराम से बैठोगे, मेरी बात को ऑब्जर्व करोगे, आप मुझे सुनोगे, तो सिर्फ सिर्फ सीखोगे नहीं, आप देखोगे कि मैं आखिर बात क्या कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, किस तरीके से पॉजिंग, स्पोकन इंग्लिश में पॉजिंग काम करती है, हैंड मूवमेंट्स काम करते हैं, आई कांटेक्ट काम करता है, बातों के, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज डोंट टेक लाइटली, प्लीज रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, इतना हो गया। अब नेक्स्ट, अब चलो, आपको पूरी स्पोकन इंग्लिश में, आपको जितनी भी इंग्लिश, जितना बेसिक एडवांस कुछ भी सीखना है, कुछ भी, आपको मात्र ये 4 फॉर्मेट्स आने चाहिए, 4 फॉर्मेट, इससे ज्यादा कुछ मत सीखना। इन 4 फॉर्मेट में आपका बेसिक और आपका एडवांस सब हो जाएगा, सब कुछ। अरे आपको
आपको लाइक, वन सेकेंड, ओके, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखना है ना। और यकीन रहे, याद रहे, मैं आपको ग्रामर नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के बेसिस पे सिखाऊंगा। ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन मैं अपनी तरीके से सिखाऊंगा। जो भी आप है ना, आप अगर कोई टेंसेस वाला बैठा है कि सर ये टेंस सिखा दो, वो टेंस, भाई वो टेंस नहीं सिखाएंगे, हम स्पोकन वाइज सिखाएंगे, अपने तरीके से सिखाएंगे, सब सिखाएंगे वैसे। अब चार फॉर्मेट, हमारे पास हमारी जिंदगी में चार सिचुएशंस होती हैं। ओके, हमारी जिंदगी में चार सिचुएशंस होती हैं, हम उन चार सिचुएशंस पे बात करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पे बात करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, अब मैं बारी बारी से एक एक सिचुएशन आपको बताऊंगा। आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, आज की क्लास में मैं आपको यह बता दूंगा कि आपको क्या सीखना है, आपको कितना सीखना है। आज की क्लास के एंडिंग तक, अगर आप, मैं जो भी आपको पढ़ाता हूं, अगर आप उसमें एक एक चीज को लेके श्योर हो कि सर ये तो पता है मेरे को, सर ये फॉर्मेट, सर मुझे पहला फॉर्मेट पता है, मुझे दूसरा, मेरे सर सब फॉर्मेट पता है, तो यू डोंट नीड टू टेक द क्लास, है ना। अगर आपको एक एक फॉर्मेट क्लिक करे माइंड में, तो आज की क्लास मतलब पहली क्लास ही आपको ये यकीन दिला देगी, ये समझा देगी कि आपको कितना सीखना है, क्या सीखना है। अब पहला फॉर्मेट, सभी को पता है डूअर क्या होता है, सभी को पता है, क्योंकि डूअर के अब आने वाले बहुत कम। डूअर पता है क्या होता है? डूअर मीन्स, डूअर मीन्स द पर्सन और द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। डूअर कैन बी एनी वन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम द डूअर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर द डूअर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पर्सन, I'm talking about the lights, I'm talking about the laptop, I'm talking about the notebook. Anything I'm talking about will be the doer. Doer कोई भी हो सकता है। ओके, ना, पहला फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मेट, डूअर काम को खुद से कर रहा है। ये फॉर्मेट एक सिचुएशन है ना, ये फॉर्मेट एक सिचुएशन है। आपकी जिंदगी में चार सिचुएशन, बात करने की चार सिचुएशंस होती हैं, पहला सिचुएशन नहीं। आपकी जिंदगी में बात करने की चार सिचुएशन, मात्र चार सिचुएशन होती है भाई, मात्र चार, है ना। पहला सिचुएशन है कि डूअर काम को खुद से कर रहा है। अब डूअर पता है आपको, जैसे है ना, कोई भी, अब मैंने कहा कि मैं खाना बना रहा हूं, तो आप सोचोगे कि यार, मैंने कहा मैं खाना बना रहा हूं, तो मैं खुद से खाना बना रहा हूं, है ना, मैं खाना बना रहा हूं मतलब काम को खुद से करने की बात हो रही है। तो फर्स्ट फॉर्मेट में आप सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कभी भी आपको पूरी इंग्लिश में, रिटर्न में, रीडिंग में, कुछ भी, अगर आपको बोलना हो कि डूअर इज डूइंग द वर्क हिमसेल्फ, है ना, डूअर खुद से काम कर रहा है, तो हम उसे रख देंगे फर्स्ट फॉर्मेट में, अलग कैटेगरी में रख देंगे। अगर कभी भी, है ना, देखो डूअर कोई भी हो सकता है। अगर आप काम कर रहे हो, आपका भाई, कोई भी आ, भाई, दोस्त, कोई भी काम कर रहा है, कोई टीचर, कोई भी, अगर डूअर खुद से काम कर रहा है, तो हम उसको एक अलग कैटेगरी में रख देंगे, वो रहेगा फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्मेट, अलग फॉर्मेट में रखेंगे, है ना। उसको ऐसे इस अलग तरीके से सीखेंगे। अगर डूअर काम को खुद से करता है तो वो जाएगा फर्स्ट फॉर्मेट में, अगर डूअर काम को खुद से करता है तो वो जाएगा फर्स्ट फॉर्मेट में। ज्यादातर स्टूडेंट्स को मात्र फर्स्ट फॉर्मेट ही पता है, सर उनको इतना ही पता है कि सर काम कर रहा हूं, काम कर लिया हूं, मैंने काम किया था, मैं काम कर चुका था, मैं काम करूंगा, बस इतना ही पता है। मजा तो सेकेंड और थर्ड फॉर्मेट में आता है, वो है एडवांस। तो फर्स्ट फॉर्मेट में डूअर जो है वो काम को खुद से करता है। डूअर, फर्स्ट फॉर्मेट, डूअर काम को खुद से कर रहा है, खुद से करता है। मैं आ, है ना, ये हिंदी थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरा भी, आई थिंक आई हैव रिटन, वेट, हाँ, मैं, है ना, मैं घर साफ कर रहा हूं, है ना, मैं घर साफ कर रहा हूं। तो आप सोचोगे कि भाई मैं घर साफ कर रहा हूं तो भाई खुद से काम करने की बात हो रही है, तो आप उसको अलग रख दो। हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, पहले हम सिचुएशन समझ अलग। मैं चाय बना रहा हूँ, भाई खुद से ही बना रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, तो ये फर्स्ट फॉर्मेट। In the first format, we will learn that doer is doing the work himself. He is not taking the help of anybody. He is just doing the work himself. पहले फॉर्मेट में जो डूअर है वो काम को खुद से करता है, कर रहा है, करेगा। देखो टाइम तो कोई सा भी हो सकता है,
जैसे मैंने कहा 3 समय बात होती, टाइम कोई सा भी हो सकता है। फर्स्ट फॉर्मेट में डूअर जो है वो काम को खुद से कर रहा है, करेगा या कर रहा था, लेकिन काम डूअर काम को खुद से ही कर रहा है, ये है पहला फॉर्मेट। पूरी जिंदगी में अगर आपको कुछ भी इंग्लिश बोलना हो, आपको कोई भी इंग्लिश बोलनी हो, और आप सोचना कि भाई आप कौन सी किस फॉर्मेट की बात कर रहे हो, क्या क्या आप जो बात कह रहे हो डूअर, क्या डूअर काम को खुद से कर रहा है? अगर डूअर काम को खुद से कर रहा है तो हम पहले फॉर्मेट में सब सीखेंगे। उसमें पहले फॉर्मेट में आपको इंग्लिश सिखाऊंगा जहां डूअर काम को खुद से करता है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट, कुड यू प्लीज रीड द हिंदी गाइस? हिंदी लिखा है, थोड़ा पढ़िए तो। देयर इज अ इंक्वायरी, आई एम कमिंग। डूअर काम को खुद से नहीं कर रहा बल्कि दूसरे से करवा रहा है। मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ, आई एम फिलिंग द फॉर्म, रॉन्ग। मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ, आई एम फिलिंग पेट्रोल, रॉन्ग। मैं अपने दोस्त को अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग माई फ्रेंड, रॉन्ग। थैंक्स बोलने के लिए। मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ, गेटिंग फुल ऑन द फॉर्म। और कोई हो That is wrong. बोलने, स्पीकिंग अच्छा होगा बोलने से। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इंक्वायरी केम। तो That सेकेंड is फॉर्मेट, wrong. I am filling their form. Getting डूअर काम को, है ना, खुद the से नहीं कर रहा बल्कि करवा रहा है। ओके, अभी हम इंग्लिश पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सिचुएशन समझ लेते हैं। इंग्लिश पे हम बात करेंगे आराम से, एकदम अच्छे से। हर एक फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें सीखनी है हमें, सही क्वेश्चन करना, सही आंसर देना, बट अभी इतना। पहले फॉर्मेट में जो डूअर है वो काम को खुद से करता है, दूसरे फॉर्मेट में वो काम को खुद से नहीं करता बल्कि दूसरे से। मान लेते हैं, देखो मान लो आप गाड़ी से, बाइक से, आप लोग 2-3 दोस्त, अपने चहेते स्कूल वाले दोस्त, फ्रेंड, आप लोग साथ में जाते हो कहीं। ओके, आप लोग जाते हो घूमने, घूमने जा रहे हो, बात बात कर रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। ओके, यू गाइस आर गोइंग टू वंडर। ओके, है ना, आप लोग घूमने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू वंडर, एंड कंडीशन क्या है, जैसे मैं ऐसे घूमने आया, यार गाड़ी में तो पेट्रोल खत्म हो गया, तो मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा दी, है ना, यहाँ गाड़ी लगा दी, एंड मैं बोलता हूँ भैया 150 का पेट्रोल डाल देना, है ना भैया, कंसीडर करते हैं ना, मान लेते हैं इधर कोई भी है ना, भैया 150 का पेट्रोल डाल देना, मेरी गाड़ी है, ये रही मेरी गाड़ी, ये रही मेरी गाड़ी, भैया 150 का पेट्रोल डाल देना। सिचुएशन हो गई क्रिएट। सिचुएशन क्या कह रही है, मैं हूं बाइकर, मैं बाइक चला रहा हूं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, मैंने भैया से बोला भैया पेट्रोल डाल दो, और मैं अभी इसी वक्त गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं। अगर मुझे कहना हो, अगर मान लो अगर मुझे कहना हो कि मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं, सो मैं आई एम फीलिंग पेट्रोल नहीं कह सकता, मैं आई एम फीलिंग पेट्रोल नहीं कह सकता, है ना। मैं आई एम फीलिंग क्यों कहूंगा भाई, मैं तो काम ही कर नहीं रहा हूं, है ना। अगर आप पेट्रोल पंप पे हो, ये गाड़ी लगा दी आपने और भैया पेट्रोल डाला, है ना, भैया पेट्रोल डाला, और मुझे कहना है, मुझसे मुझसे किसी ने पूछा कि सर इंग्लिश में इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करो, तो मैं आई एम फीलिंग पेट्रोल नहीं कर सकता, है ना। क्यों? क्योंकि मैं काम को खुद से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेम। देखो मेरे बाल बढ़ गए यार, बाल कटवाने हैं। ओके चलो, बाल कटवाने आ गया, मैं नाई की दुकान पे बैठ गया, मैं, भैया थोड़ा बाल काट देना, यहाँ से थोड़ा साइड साइड से छोटे कर देना, ऊपर से थोड़ा रख देना, है ना। ये भैया बाल काट रहे हैं, मैं बाल कटवा रहा हूँ, भैया बाल काट रहे हैं। इसी सिचुएशन को अगर इंग्लिश में मुझे बोलना होगा, तो मैं आई एम कटिंग हेयर बोल नहीं सकता, क्योंकि आई एम कटिंग हेयर, मैं बाल काट रहा हूं, लेकिन मैं कहाँ काट रहा हूं, मैं तो बैठा हुआ हूं बस। भैया बाल बाल काट रहे, भैया बोलेंगे आई एम कटिंग हेयर, मैं तो बाल कटवा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, या फिर मान लेते हैं हम स्कूटी विस्कूटी, मतलब बहुत पुरानी होगी, अब तो सर्विसिंग करानी पड़ेगी भाई आप लोगों को, आप सर्विस करवाने गए, है ना, आप सर्विस करवाने गए, है ना, आप सर्विसिंग करवाने गए, एंड आपने कहा कि भैया ये नट वट थोड़ा गाड़ी आवाज कर रहा है, इसकी प्लीज सर्विसिंग कर दो, अच्छे से सर्विसिंग कर दो। तो भैया ने गाड़ी की सर्विसिंग स्टार्ट कर दी, भैया गाड़ी की सर्विसिंग कर रहे हैं, है ना, शॉपकीपर ही सर्विसिंग द स्कूटी। अब इसी सिचुएशन को मैं कहना है, तो मैं तो कह नहीं सकता आई एम सर्विसिंग द स्कूटी, क्योंकि मैं तो कर नहीं रहा हूं,
मैं तो करवा रहा हूं, ये तीसरा एग्जाम्पल। इसी तरीके से पंचर बनवाना, चाय बनवाना, घर की सफाई करवाना, घर की सफाई कर रहा हूँ, पेंट करवा रहा हूँ घर, है ना, घर को घर की सजावट करवा रहा हूँ, है ना, घर की सजावट करवा रहा हूँ। इस फॉर्मेट में हम लोग यही सीखेंगे। दूसरा है ना, पहला फॉर्मेट था डूअर काम को खुद से करता है, और दूसरा फॉर्मेट है डूअर काम को खुद से नहीं करता, वो काम को किसी और से करवा रहा सर गेटेड है वर्ब ना, का प्रयोग करते हैं। है ना। हाँ, गेटिंग भी होता है, हैविंग भी होता है, लेकिन आगे है ना इंग्लिश में बताऊंगा पूरा कि कौन सी इंग्लिश बोलना है, कैसे क्या बोलना है क्वेश्चन और आंसर के साथ। अभी सिचुएशन समझ लेते, ओके। तो पहली सिचुएशन, डूअर काम को खुद से कर रहा है। दूसरी सिचुएशन, डूअर काम को करवा रहा है। एंड रिमेंबर, मैं सिर्फ समझा नहीं रहा हूं, मेरे को बुलवाना है ये। रिमेंबर, आपसी क्लास है ना, मैं ये कन्वर्स कराऊंगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से बात करना सीखना है, पढ़ कितना भी लोगे। नॉट ओनली नॉलेज, सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, है ना, स्किल पे काम करना है। पहला सिचुएशन, डूअर काम को खुद से कर रहा है। दूसरा सिचुएशन, डूअर काम को करवा रहा है। मैं अपने दोस्त से इंग्लिश बुलवा रहा, भाई बोल ही नहीं रहा इंग्लिश, मैं बुलवा रहा हूं उससे, है ना। मैं अपने दोस्त को हंसा रहा हूँ, मैं गुदगुदी कर रहा हूँ उसको, मैं हंसा रहा हूँ, हंस भाई हंस, हंस। मेरा भाई मेरे को हंसा रहा है, अरे मेरे को हंसा रहा है मेरा भाई। तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा आई एम लाफिंग माई ब्रदर, नहीं नहीं नहीं, है ना, मेरा भाई है ना, मेरा भाई मुझे हंसा रहा है मेरे से। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीजें जहां जो डूअर होता है खुद से काम नहीं करता, डूअर काम को करवाता है, हम इसमें बात करेंगे। ये रहा सेकेंड फॉर्मेट, ओके, ये रहेगा सेकेंड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट, किसी को कोई क्वेश्चन करना है क्या? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो ये दो फॉर्मेट के लिए, या जो भी स्लाइड हुई क्लास के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन करना भी, बिकॉज अभी टाइम नहीं है अपने पास। एनीबडी अरे वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस हेलो सर। सर। सर यस ये प्लीज जो फ्रॉम, यू आस्क फर्स्ट। सर ये जो आपने वो बनाए हैं सेंटेंस, तो इसका सही सेंटेंस भी तो बना दीजिए। मैम सही सेंटेंस वी विल टेल यू लेटर, है ना। दो रूल होते हैं, मैं बता दूं, थोड़ा हिंट दे दूं, है ना। इसको बताने के दो रूल होते हैं, है ना। गेट, हम लोग गेट का रूल सीखेंगे और हैव का रूल सीखेंगे, है ना। ये दो रूल से बोलता है, और मेक से बोलता है, और लेट से बोलता है। हेलो सर। यस सर। सर मैम, जैसा आपने बताया डूअर काम करवाता है, तो इट ओके मीन्स अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सपोज लाइक आई एम बेकिंग केक, एनीथिंग एल्स, ओके, तो इसमें उसमें डूअर क्या रहेगा, मैं खुद हूँ या फिर जो आप ही हैं, बना रहा आप ही हूँ? हैं। अगर अगर ओके। डूअर काम कर रहा है तो भी वो डूअर है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ मैं ही डूअर हूँ, यस सर। और मैं काम करवा रहा हूँ तो भी मैं ही डूअर हूँ। ओके सर, गॉट इट। गुड, ओके। एंड मैम ने पूछा था कि सर क्या, सर किससे बोलेगा? मैम मैं तीन रूल सिखाऊंगा सेकेंड फॉर्मेट में, गेट बोलना सिखाऊंगा, हैव बोलना सिखाऊंगा, मेक बोलना सिखाऊंगा, और लेट बोलना सिखाऊंगा। ये चारों जो वर्ड हैं, इनसे हम काम को करवाने की बात करते हैं, कि हम किसी से काम करवा रहे हैं, ओके। ये सब पे बात करेंगे, एक ही बार, बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, फिर ऐसे एकदम से 12वीं क्लास नहीं पढ़ेंगे, ओके। जैसा, तो ये सेकेंड फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट डूअर जो है काम को खुद से करता है, दूसरे फॉर्मेट डूअर काम करवाता है। रिमेंबर, बोलना सीखना है आप लोग को, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, है ना, बोलना सीखना है, याद रहे ये। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मेट, यू नीड टू रीड द हिंदी, ओके। चलिए थर्ड फॉर्मेट, रीड। इसमें डूअर ना तो काम को खुद से करता है और ना ही करवाता है। इसमें हम बताते हैं कि किस काम को किया जा रहा है। चाय ओके बन रही है, टी इज ओके, मेकिंग, आई एम मेकिंग टी। खाना बन रहा है, घर की सफाई की जा रही है, काम को पूरा कर दिया जाएगा। बढ़िया, है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। है ना, आप लोग भी ओपन होके गाइस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना है, ओके। स्पोकन स्पोकन इंग्लिश है बोलना सीख रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही काम करते हैं, ओके। नाउ मान लेते हैं कि भाई आप लोग मान लो कि कोई त्योहार सा आ गया, और आप लोग मेरे घर आ गए। अब भाई आप घर आएंगे तो चाय वाय तो बनती है, तो आप लोग आ गए घर, मैंने कहा आ जाओ, बैठ जाइए आप लोग। प्रीति मैम एंड सैमसंग सर, रियलमी सर नाम वाम लिखा है, अजय सर, वीवो सर, एंड ये 980, माई गॉड, सौरभ सर, मतलब है ना। तो आप लोग
आप लोग, साक्षी मैम, आप लोग मेरे घर पे आ गए, मैंने भाई अब आ गए, चाय वाय तो बनती है, तो मैंने कहा आप लोग बैठ जाओ, बस चाय बना देते हैं हम। तो मैंने मम्मी से कह दिया मम्मी थोड़ा चाय बना दो, 5-6 कप चाय बना दो, 7-8 कप, थोड़ा मेहमान आए हैं, दोस्त लोग आए हैं। मम्मी चाय बना रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, मम्मी चाय बना रही है, बात कर रहे हैं, लेट होने लगा, है ना, आपको लेट हो रहा है, यू आर गेटिंग लेट। आप मेरे से कहते हो कि सर बहुत शुक्रिया आपका, मुझे लेट हो रहा है थोड़ा सा, मैं हम लोग जा रहे हैं, है ना। आप लोग ने कहा कि सर हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, हम बाद में पीएंगे चाय। अरे मैं बोलूँगा अरे नहीं नहीं, रुको रुको तो भाई, रुको तो कहाँ जा रहे हो, रुको तो थोड़ा, बस बस चाय बन गई, बस चाय बन रही है अभी, है ना, बस चाय बन रही है। इस सिचुएशन में मैंने एक डायलॉग बोला, चाय बन रही है, इसी सिचुएशन में बोलना है ना। मैंने कहा कि अरे थोड़ा 1 सेकेंड रुक जाओ यार, इतना इतना देर रुका, थोड़ा सा रुक जाओ, बस बन ही रही है चाय, बस हो ही गई चाय, बन ही रही है, चाय बन रही है। If you pay attention and if you see and if you try to find out that what I have spoken, you'll get to know that I did not mention the doer. मैंने कहा, मैंने डूअर मेंशन नहीं किया, मैंने कहा चाय बन रही है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरी मम्मी चाय बना रही है। अगर मैंने कहा अगर मैंने कहा कि मेरी मम्मी चाय बना रही है, माय मदर इज मेकिंग टी, तो बताओ ये कौन से फॉर्मेट में जाएगा, फर्स्ट, अच्छा। सेकंड, थर्ड? बोलो क्या कह रहे थे? बताइए, अगर मैं कहता हूं कि मेरी मम्मी चाय फर्स्ट बना रही है, तो कौन से फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाएगा? सर सेकेंड फॉर्मेट में जाएगा। सेकंड सर, सेकंड। मेरी मम्मी सेकंड चाय बना रही सेकंड है, का मेरी मम्मी चाय बना सेकंड रही है। फॉर्मेट। फर्स्ट सेकंड फॉर्मेट। फॉर्मेट। फर्स्ट। फर्स्ट, फर्स्ट। फर्स्ट, है ना। मेरी मम्मी चाय बना रही है ना, डूअर काम को कर रहा है, डूअर काम को खुद से कर रहा है, मेरी मम्मी चाय बना रही है, तो जाएगा फर्स्ट फॉर्मेट, My mother making tea. है ना। माय मदर इज मेकिंग टी, तो जाएगा फर्स्ट फॉर्मेट में, दिस विल गो टू द फर्स्ट फॉर्मेट, ओके। अब Okay. है ना, ये गया फर्स्ट फॉर्मेट, और मैंने कहा, और इसी बात को मैंने कहा विदाउट डूअर के साथ, मैंने बिना डूअर के कहा कि भाई थोड़ा रुक जाओ ना यार, बस चाय बन रही, रुक तो जाओ, चाय बन रही। ये होगा हमारा थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट में देखो है ना, इस फॉर्मेट में हम लोग सीखेंगे, इसमें हम डूअर मेंशन नहीं करेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी काम को, किस काम को किया जा रहा है, कर दिया गया है, या किया जाएगा। इसमें डूअर नहीं है, थर्ड फॉर्मेट में डूअर नहीं है, हम डूअर नहीं बोलेंगे। अगर आपको डूअर के साथ आंसर देना है तो आप दूसरे पिछले फॉर्मेट में जाइए। थर्ड फॉर्मेट में हम डूअर यूज नहीं करेंगे, हम विदाउट डूअर, इसे, इसका नाम रखा है विदाउट डूअर। खाना बन रहा है भाई, है ना, खाना बन रहा है ना। दिवाली वाली आती है, त्योहार आते हैं, तो घर की सफाई होती है, तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना कि घर की सफाई हो रही है, कि भाई कैसा है तेरा तेरा तेरे घर क्या चल रहा है? भाई मेरे घर तो घर की सफाई हो रही है, सफाई चल रही है मेरे घर पे, है ना। जब मैं कहता हूँ सफाई चल रही, तो मैंने कहाँ बताया, अगर मैंने बता दिया कि कौन काम कर रहे, तो फर्स्ट फॉर्मेट में चला गया। अगर मैंने बता दिया कि कौन काम कर रहे, तो फर्स्ट फॉर्मेट में चला गया, कि मेरे पापा सफाई कर रहे हैं, मेरा भाई सफाई कर रहा है, मैं सफाई कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्मेट। लेकिन मैंने मात्र कहा सफाई हो रही है, पेंटिंग की जा रही है, काम को पूरा किया जा रहा है, शॉपिंग हो रहा है भाई, शॉपिंग हो रहा है, शादी है, शॉपिंग हो रहा है, थर्ड फॉर्मेट। अपन अलग, पहला काम हमारा यही है कि टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन को हम आप डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में डाल दें। मात्र 4 फॉर्मेट, 4 सीक्वेंस है, एकदम लाइक 1 सेकंड से भी कम के टाइम में क्लिक करना चाहिए कि सर ये तो सेकंड फॉर्मेट की बात है, सर ये तो थर्ड फॉर्मेट की बात है, मेरे को बताए। और हर फॉर्मेट में वो रूल अपन पढ़ेंगे, है ना। थर्ड फॉर्मेट, इसमें भी अपन बात करेंगे कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। जैसे मैंने कहा कि नोटबुक चेक हो रहा है भाई, नोटबुक चेक हो रहा है। जैसे मान लो मैंने एक बच्चों से नोटबुक लिया कि सब अपनी नोटबुक सबमिट करो, मेरे को नोटबुक चेक करना है। बच्चे कल आए, मैंने पूछा, बच्चों ने पूछा कि सर हमारी नोटबुक, मैंने कहा 1 सेकंड रुक जा भाई, रुक जा, चेक हो रहा है नोटबुक, रुक जाओ, चेक होने को दिया है ना, चेक हो रहा है। कौन सा फॉर्मेट? थर्ड फॉर्मेट। अगर मैं कह दूं कि मैं चेक कर रहा हूं, तो फर्स्ट फॉर्मेट। सर चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्मेट। मैंने कहा नोटबुक चेक हो रहा है, तो ये चला गया आपका थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट। अब एक हल्का सा क्विक सा टेस्ट करते हैं। अब मैं हल्का सा क्विक सा ये तीनों का मिसलेनियस करके क्वेश्चन करता हूं, और मैं ये देखता हूं कि आप लोग सिचुएशन को पकड़ पा रहे हैं या नहीं,
ओके, मैं तीन हिंदी हिंदी के 2-3 सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको बस गेस करना है और फाइंड आउट करना है कि किस फॉर्मेट की, मतलब फर्स्ट फॉर्मेट की बात हुई, सेकेंड की बात हुई, थर्ड की, बस तीन, फिर उसके बाद में फोर्थ फॉर्मेट पे जाता हूँ। ओके, चलो एग्जाम्पल। आ मैं कपड़े धो रहा हूँ। फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड। फॉर्मेट फर्स्ट फॉर्मेट फर्स्ट फॉर्मेट बढ़िया है ना? फर्स्ट फॉर्मेट फर्स्ट फॉर्मेट। है ना? प्लीज पार्टिसिपेट करें, है ना? लाइव है ना, इंटरैक्टिव मीटिंग मोड है, सबको पार्टिसिपेट, जो नहीं बोल रहा है वो भी बोले प्लीज। और ध्यान रहे, देखो मैं आपको कन्वर्सेशन कैसे दूंगा, क्लास तो मैं ही लूंगा, लेकिन मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से कॉन्वर्सेशन दूंगा। तो अगर आप इंग्लिश में बोलने में थोड़े अच्छे हैं ना, तो मैं आपको अच्छी कन्वर्सेशन दूंगा, थोड़ा सा हैवी कन्वर्स कराऊंगा। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा कम, थोड़ा सा मतलब बेसिक से कन्वर्स कराऊंगा। तो जो भी आपका लेवल है सबके लिए है मेरे पास, है ना, सबके लिए है। मेरे से बात, अगर आपको क्लास ना लेना हो तो प्लीज बात करके मत लेना, मेरे को प्रॉब्लम जानना रहेगा, मेरे को जानना है प्रॉब्लम की क्यों नहीं ले रहे हो क्लास, क्योंकि इंग्लिश तो सीखना ही है आपको, है ना? सभी के लिए जो भी आपका है, हम आपको एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन देंगे। अगर आप दिन में फ्री होते हैं तो हम दिन में, मैं फैकल्टी हायर करूंगा, मैं आपको कन्वर्स कराऊंगा, जो भी आपका लेवल। अगर कुछ भी नहीं आता बोलने, तो भी करवाएंगे कन्वर्स आपके लेवल के हिसाब से। तो प्लीज, है ना, फीडबैक मुझे मिलना चाहिए। आई विल मेक यू अ कॉल, वी विल डिस्कस, हम बात करेंगे कि इंप्रूवमेंट सीखना है, ढंग से सीखना है, रिजल्ट के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन में था कि मैं कपड़े धो रहा हूं। मैंने कहा कि मेरी मम्मी मुझसे कपड़े धुलवा रही है, मेरी मम्मी। सेकंड फर्स्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट सेकंड सेकंड फॉर्मेट फॉर्मेट सेकंड फॉर्मेट फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड सेकंड फर्स्ट फॉर्मेट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड सर सेकंड फॉर्मेट सर। है ना? सेकंड सर सर मेरी सेकंड, सर मम्मी, सेकंड डूअर। हाँ मेरी मम्मी मेरे से काम कर रही है, सेकंड फॉर्मेट। मेरी मम्मी मेरे से कपड़े धुलवा रही है, सेकंड फॉर्मेट। कपड़ों यस की, सर है ना, कपड़ों की सफाई हो रही है, कपड़ों की सफाई हो रही है। थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट फर्स्ट थर्ड फॉर्मेट। थर्ड थर्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट मैं कल, मैं कल काम करूंगा। फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मेट। फर्स्ट फर्स्ट ओके, आ मैं कल स्कूटी सर्विस करवाऊंगा। फर्स्ट सर फॉर्मेट सेकंड फॉर्मेट। फॉर्मेट सेकंड फॉर्मेट। फर्स्ट सेकंड फॉर्मेट सर। सेकंड फॉर्मेट मेरी स्कूटी कल सर्विस होगी भाई। थर्ड ये फॉर्मेट थे सेकंड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट मेरी थर्ड स्कूटी थर्ड कल सर्विस होगी, थर्ड फॉर्मेट थर्ड फॉर्मेट सर है ना? देखो, क्योंकि देखो मेरी स्कूटी कल सर्विस होगी, डुअर ही कहाँ है? मैं तो बस बता रहा हूँ कि क्या काम होगा, स्कूटी की सर्विसिंग होगी, है ना? थर्ड फॉर्मेट थर्ड है, अच्छा। आ, आप कुछ कर रहे हो क्या? आप कुछ कर रहे हो क्या? सेकंड फॉर्मेट आप कुछ कर रहे हैं क्या? आप कौन सा कुछ फॉर्मेट? कर रहे हैं। सेकंड फॉर्मेट थर्ड फॉर्मेट थर्ड फर्स्ट फॉर्मेट फर्स्ट फॉर्मेट सर। आप कुछ कर रहे हो क्या? सेकंड फॉर्मेट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मेट सर। थर्ड फॉर्मेट थर्ड देखो, है ना, देखो जैसा मैंने बताया था कि हमें सीखना है, हर एक फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन करना सीखना है और आंसर, क्योंकि दो तरीके से बात होता सर है। पहले लास्ट वाला का आंसर बता देते। कौन सा? ये कपड़े वाला? नो आप कौन आप से कुछ वाले कर का रहे सर, हो कौन से वाले का आंसर सर, लास्ट वाले का? क्या कर रहे हो आप कुछ कर रहे हो आप कुछ कर मैं रहे हैं क्या, कपड़ा हाँ ना? धुलवा रहा हूँ। देखो, आप कुछ कर रहे हो क्या, ये फर्स्ट मतलब खुद के करने की बात हुई ना। आप कुछ कर रहे हो क्या? हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फॉर्मेट हाँ है। सर, तो ये फर्स्ट फॉर्मेट ही। हाँ सर हाँ, ठीक है, क्या थैंक आप यू। कुछ कर रहे हो? फर्स्ट, आप खुद से सोच के देखो, मैं आपके आपके खुद के काम करने की ही बात कर रहा हूँ। आप कुछ कर रहे हो क्या? फर्स्ट फॉर्मेट। अब है फर्स्ट ना, अब फॉर्मेट चलो सर। अब बताना, आप कुछ करवा रहे हो क्या? थर्ड फॉर्मेट सेकंड फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट सेकंड फॉर्मेट आप कुछ सेकंड करवा रहे हो? सेकंड फॉर्मेट सर थर्ड सेकंड फॉर्मेट फॉर्मेट। श्योर, सेकंड श्योर, यस यस थर्ड यस ऑफ कोर्स यस सर। है ना? देखो ये है सेकंड फॉर्मेट, क्योंकि सेकंड फॉर्मेट में डूअर काम करवाता है। मैंने पूछा आप कुछ करवा रहे हैं क्या, सेकंड फॉर्मेट। अब कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है क्या थर्ड इधर? फॉर्मेट फॉर्मेट सर। थर्ड फॉर्मेट थर्ड फॉर्मेट हाँ देखो, अब आप थर्ड समझोगे, फॉर्मेट मैंने जब कहा कुछ हो रहा है क्या यार भाई, थर्ड यहाँ फॉर्मेट यहाँ कुछ हो रहा है क्या? आप देखो डूअर है ही नहीं, थर्ड फॉर्मेट।
अगर मैं थर्ड बोलता फॉर्म। कि अगर मैं बोलता कि भाई सुमित सुमित कुछ कर रहा है, आकाश कुछ कर रहा है, तो मतलब डूअर आता, लेकिन डूअर है ही नहीं। बन गई है क्या? थर्ड फॉर्मेट। इसी तरीके से है ना, ये इस तरीके से आज का मतलब आज की क्लास में हम सीखेंगे यही। और आपको टास्क, हर दिन एक टेस्ट होगा रिटर्न, हर दिन एक टेस्ट होगा। तो हर दिन क्लास के बेसिस पे आपको टेस्ट की शीट सॉल्व करनी पड़ेगी, और आपको सॉल्व करके आज की जो शीट, जो क्लास के बाद जो टेस्ट की शीट होगी, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस फॉर्मेट की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उस हिसाब से आप मार्क कर देंगे। मैं क्लास के बाद शेयर करूंगा लास्ट। टेस्ट टेस्ट कैसे होगा सर? हाँ जी सर। टेस्ट कैसे होगा? देखो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, है ना, पीडीएफ। अब उस पीडीएफ को, कैसे? है ना, आप फोन पे टिक नहीं करेंगे, आपको नोटबुक में उसको लिखना है, और नोटबुक में सॉल्व करके उसे ग्रुप में शेयर करना है। हम चेक करके उसे वहां अपलोड करेंगे, ताकि आप देखो सर कि क्या गलती हुई अच्छा, है। समझ गया। और सर मे आई आस्क समथिंग? यस सर, आस्क। सर समवन इज कॉलिंग मी, ये कौन सा फॉर्मेट होगा? समवन इज कॉलिंग मी, फर्स्ट फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट। या सर विल यू प्रोवाइड ओनली 2 free demo class or more than extra? नो सर, टू थ्री तो बहुत ज्यादा, मोर देन इनफ होते हैं, टू तो देखो। देखो Okay. भाई, आप लो, मैं बता रहा, मैं 2 क्लास में ही आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं चीजों को सर पहला हाथ, So क्लास में ही समझ में आ रहा है सर क्या? है ना। yes, yes. So और sir, what? देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो ऐसे भाग मत जाना, आपको इंग्लिश सीखना है, ट्रस्ट मी, मैं इसलिए बैठा। आपको पता है गाइस, देखो आपको पता है, इंग्लिश को कोई टीचर क्यों बनता है? कोई टीचर इसलिए बनता है क्योंकि उन्हें पैसे कमाने, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई भी पहले ऑप्शन से टीचिंग नहीं चुनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। आप देखना, कोई भी मतलब कि 30 साल का है, 28 29 साल का है, देखेगा कि उसको जॉब नहीं मिल पा रही, तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा टीचिंग में हाथ आजमा दूं। भाई मैं मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है कन्वर्स कराना, प्रैक्टिस करना और बुलवाना, तो मेरी कोई कंपल्सन Sir, आए, है ना, मैं सर इंजॉय कर आपकी लूँ इस एज प्रोसेस कितनी को। है? सर आपकी एज एज कितनी है? बता दूं? of course. सर बता दो। हाँ सर, मैं मुझे भी जानना था सर। यस सर। या सर आपकी एज? 21. How old 21। are you, sir? आई एम 21। सबको जानना है सर, सबको जानना है, बता 21. दीजिए, सबको जानना है सर। 21. यस मैम, आप कह रही हैं सर सर की को वॉइस। बोले दो यार। सर अगर 21 is अमेरिकन में आप, अमेरिकन में अगर जैसे आप पढ़ा रहे होंगे तो सबसे पहले मेरठ में होंगे ट्रेनिंग के लिए। फिर से बोलिए ना सर, एक बार क्वेश्चन। तो जैसे आप अमेरिकन में अभी पढ़ा रहे हैं तो मेरठ पहले क्या होंगे टीचर का मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए? हाँ, एक्चुअली मैं जिस ब्रांच पे हूँ ना, ये मेन हाँ। ब्रांच है, हेड ब्रांच एमपी, ये भोपाल की हेड ब्रांच है। यहाँ पे अच्छा। जो ट्रेनर हैं, जो ट्रेन करते हैं, मैं उनके अंडर हूँ, और मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और जल्दी ही, सुनिए, आफ्टर 2 मंथ्स मैं आफ्टर 2 मंथ्स मैं खुद की ब्रांच ओपन कर रहा हूँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट की, जो कि अदर ब्रांच तो होगी, फिर उसका डायरेक्टर मैं रहूंगा। तो ट्रेनिंग हो गई, 2 3 साल से मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। Are you also a student? I used to be a student, but now I teach, and soon I'm going to क्या run my ऑफलाइन own American ऑफलाइन institute. क्लासेस? Yes, Saurabh sir. yeah, I'm सर also a student of American Institute. That's why I'm asking to you Yeah. because I my used to be, teacher said see, to me, if you want to become a teacher, so you can firstly uh, take the preparation of teacher. yeah, correct. What is the I have training been लेने के taking, लिए? I have been taking, and here I learn the things. So, sir, what is the fees of your online classes? इसकी इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिलेगी, एंड प्लीज होल्ड, देयर इज वन इंक्वायरी। आप लोग आपस में बात करें, देयर इज इंक्वायरी, वेट। Okay. I will wait. गुड इवनिंग। Hello, everybody. हेलो भैया। How are you? तो हेलो बड़ी। भैया जैसे हम लोग
सौरभ भैया इम्प्रूवमेंट कि लाइक इफ हम डीलिंग विद सम हेलो एनआरआई और बड़े, क्या आप टॉकिंग टू लोग सम अपना तो फेस शो कर सकते मेनली हैं वी कैन से सबको कि ही? कॉन्वर्सेशन और मतलब कॉन्फिडेंस बने रहे और बेटर रहे क्योंकि मेरी सौरभ वोकैब भैया अच्छी है। मतलब आई एम वेरी फ्लुएंट विद दिस बट न्यू वर्ड्स कुछ ऐसे जो नॉर्मली यूज में नहीं आते हैं उस हिसाब से मुझे तो समझ नहीं आता। यू कैन टेक द डेमो। हाँ, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है एंड 2 घंटे की क्लासेस होती हैं जिसमें 1 घंटे क्लास होता है, 1 घंटे कॉन्वर्सेशन होता है। मैं आपको एक अच्छा बैच बता दूंगा जिसमें आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक से ना सीखनी रहें। ऐसा जैसे कहा मतलब कि इसमें कॉन्वर्सेशन तो 6 to 7 का ऑनलाइन 6 to 7 का एक बैच है इवनिंग में। उसमें डिस्कशन हो रहा है, डिबेट चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस चल रही है और डेली नए टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप उसमें लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें और स्ट्रेंथ भी पूरी फुल है। पूरा लाइक 20 to 25 स्टूडेंट्स का बैच होता है हमारा, वो पूरा फुल है। तो उसमें आपके लिए ज़्यादा मौके रहेंगे बात करने के और स्टूडेंट्स रहेंगे, नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, नई नई पर्सनैलिटी से बात होंगी। उसमें आप कल से ही आप डेमो ले सकते हैं। 5 डेज़ का डेमो होता है। पहले आप 5 दिन ऑफलाइन क्लास ले लेना, बैठना, देखना देखना कि हम कैसे कन्वर्स कराएं, हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कौन आपको पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। Anybody else अगर in आपको फील होता है him कि हाँ चीज़ें सही है speak देन something? कंटिन्यू। बट उसका ड्यूरेशन कैसा है? 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। 2 घंटे क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, इंटरव्यू। इसके अलावा रोल प्ले एंड रिटर्न टेस्ट होते हैं। स्टार्टिंग में 5 डेज का डेमो एंड आफ्टर दैट 4,000 फी है। हाँ 3 मंथ्स का। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं और इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो 4,500 है। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25 कर सकते हैं, उसके बाद 2,000 कर सकते हैं। और 4,000 से ऊपर कोई कोर्स है कि जिसमें नो नो इसी में है सब, इसी में सब हमारे बेसिक टू एडवांस सब इसी में। इसके अलावा रीजॉइनिंग भी अमेरिकन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कन्वर्स करना प्रैक्टिस करना, मेरा मोटिव आपको ये स्ट्रेट So मैं lifetime समझ गया, मैं membership समझ का अच्छा। मतलब हम देखिए वही बेसिक स्कूल की बात कर रहे हैं। हाँ एंड अंडरस्टूड आफ्टर अ टाइम what you are not getting, you need people to converse and new ideas and new things because there are people who are strong commanders तो वहाँ पे और ज्यादा आपको आप सीनियरली उसमें नहीं रहते। You will enjoy when you converse with new people. You will get ideas and you will converse the new topics, new personalities. So I think 6 to 7 batch will be good for you. You can take the demo tomorrow and 5 days demo will be there. इसका कोई और भी time नहीं बस है वैसे किसी टाइम specific क्या या 6 to 7? No, other batches are also there, but these other batches will be new. And if you want to learn the things from basically join that. Actually, वहां से मैं ड्राइव करके आता हूँ, तो गाड़ी भी इतने ट्रैफिक में डाला और 6 to 7 इज द पीक टाइम। या तो आई वांटेड टू नो कि अगर थोड़ा ऐसा भी स्लॉट 3 to 4 अगर थोड़ा और लेट तो 7 बजे वाला बैच स्टार्ट होगा 10 तारीख से, 10 फरवरी से। एंड और नून में जो आपने बताया वो वाला, उसमें क्या है? वो चल रहा है अभी, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा बेसिक बैच है, स्टूडेंट्स थोड़े से बेसिक हैं, आपको शायद वो ना मिले जो आप ढूंढ रहे हैं। क्लासेस वर्चुअल है या क्लासेस ऑफलाइन है ना? सोचिए हाँ वो तो राइट टाइम आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस हाँ ऑफलाइन है। 6 to 7 विल बी बेटर। एक मिनट पूछ लेता हूँ कुछ नहीं होगा, इतना भीड़ थोड़ी होता है। अभी मोबाइल देने आया हूँ। अहमदपुर आप वाले लोग रोड कहाँ से। से हो? तो हाँ ना, होशंगाबाद वो अहमदपुर रोड है, मंडी दीप वाला रोड हेलो सीधे सीधे एक्सट्रीम हो जाता है वहाँ पे। ठीक है ट्रैफिक इज नॉट द लाइक मेन इशू। 6 to 7 ठीक है सर, है ना? एक बार आप ट्राई लो, में बिलीव में वो अच्छा बैच रहेगा। मैं कह तो रहा हूँ 6 to 7 आपके लिए अच्छा बैच रहेगा। आप ज्वाइन तो करो, यू विल एंजॉय इट। 5 डेज का फ्री डेमो रहता है, आप क्लास लीजिए, आप हमें बताना आपको कैसा लग रहा है। अच्छा बाकी देखो दूसरी बैचेस भी हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ अपने तरफ से। और वो पुराना बैच है, वो हल्का सा पुराना बैच है वो वाला, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस सर। ओके तो Yes, sir. कंटिन्यू करते हैं हाँ एंड ओके ओके सर। ओके हाँ हाँ ठीक है सो दैट्स व्हाट द थिंग। ओके हाँ ओके सर। तो मैं शायद टेस्ट का कुछ ये रोड हाँ मैं बता रहा था कि हाँ ट्रेनिंग वेनिंग हमारी चल रही है, दो ट्रेनिंग ना हो यार, भी गई यहीं है। का लोकेशन है। 3 साल कुछ हो गए हैं, 2.5-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे एंड
सून एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट की न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है, जिसके डायरेक्टर हम रहेंगे अशोका गार्डन पे, यही भोपाल में है। दैट्स द थिंग। और दूसरी चीज, यहाँ पर टेस्ट का, किसी ने टेस्ट का क्वेश्चन किया था। देखिए, टेस्ट जो होगा, जो शीट आपको पीडीएफ मिलेगी, वो आपको नोटबुक में ही सॉल्व करनी है। अगर आप उसका फोन में सॉल्व करके देंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। आपको आदत डालनी पड़ेगी। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तीन फॉर्मेट हो गए हमारे, तीन फॉर्मेट हो गए। पहला फॉर्मेट था हमारा कि जो डूअर है वो काम को खुद से करता है। दूसरा फॉर्मेट था हमारा कि डूअर काम को खुद से नहीं करता, वो काम को करवाता है, जिसमें हम गेट का यूज, हैव का यूज, मेक का, लेट का यूज सीखेंगे। थर्ड फॉर्मेट में हमने बात की कि विदाउट डूअर होता है, जहां डूअर नहीं होता, डूअर मेंशन नहीं करते, हम बस ये बताते हैं कि किस काम को किया जा रहा है, किस काम को पूरा किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है, बस ये बताते हैं। थर्ड फॉर्मेट। अब है हमारा लास्ट फॉर्मेट, यू कैन रीड इट लाइक in front of you. लास्ट फॉर्मेट। ओके, इस हम्म ना तो कोई काम करता है ना ही करवा, कौन है या कैसा है। मैं हम्म खुश हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हम्म तो ये जो लास्ट फॉर्मेट है हमारा, यस मैम। फोर्थ फॉर्मेट, हम इसमें बात करेंगे। अब हम इसमें किसी भी तरीके के एक्शन की बात नहीं करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। वो हमारा ऑलरेडी तीन फॉर्मेट में पूरा हो जाएगा। फोर्थ फॉर्मेट में हम बात करेंगे कि जो डूअर है वो कैसा है, वो कौन है, या फिर वो क्या है। बस, बस डूअर कैसा है, कौन है। देखो, ये चार फॉर्मेट पे अच्छे से कमांड चाहिए, मतलब अच्छे से, इसके अलावा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कमांड मतलब चारों फॉर्मेट में आखिर सही क्वेश्चन कैसे बोले, सही आंसर कैसे बोले, किन किन टाइम में यूज करना है, एकदम सही, एक बार में बाहर आना, एक बार में बोलना चाहिए। और आप कितना भी बेसिक टू एडवांस जो भी आप बात करते हैं, टीचर बोलता है कि भाई बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे, बेसिक टू एडवांस, है ना, यही है बेसिक टू एडवांस। इन्हीं चीजों पे आपको आने वाले 2 महीने में इन्हीं चीजों पे कमांड पानी है, अच्छे से सीख के बोलना सीखना है, बोलना आना चाहिए। आप कोई सी भी बुक उठाओ, आप किसी को भी बोलते हुए सुनो, रीडिंग करो या वॉचिंग करो, कुछ भी देखो, वो बंदा इन चार फॉर्मेट में से किसी में से एक में बात कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर बच्चों को फर्स्ट फॉर्मेट के बारे में पता होता है, क्योंकि बचपन वो बस तात ही रहा ट्रांसलेशन करते रहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ। और उनको थोड़ा फोर्थ फॉर्मेट का पता होता है कि सर माय नेम इज विकास, सर मेरा नाम विकास है। सेकेंड और थर्ड में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, थोड़ा वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है यूज करना, और रिटर्न में ज्यादा यूज होता है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं खुश हूं, गाइस मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। क्या मैंने कोई काम किया यहाँ पे? फोर्थ फॉर्मेट। है ना, कोई काम नहीं किया मैंने, है ना। फोर्थ और फॉर्मेट। मैंने जस्ट बताया कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं खुश हूं। तो ये इसको रख देंगे हम फोर्थ फॉर्मेट में। पहला फॉर्मेट डूअर काम को खुद से कर रहा है। दूसरा फॉर्मेट डूअर काम करवा रहा है। तीसरा फॉर्मेट हम बता रहे हैं किस काम को पूरे किया जा रहा है। और फोर्थ फॉर्मेट डूअर कौन है, कैसा है, या फिर क्या है। मैं बीमार हूं, आई एम सिक, है ना, मैं बीमार हूं। क्या किया भाई मैंने? कुछ नहीं किया भाई, मैंने बताया कि मैं कौन हूं या मैं कैसा हूं। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। मैं एक अच्छा इंसान हूं, आई एम अ गुड पर्सन मैन, आई एम अ गुड पर्सन। मैंने बताया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, या फिर कैसा हूं, तो ये जाएगा फोर्थ फोर्थ। इतना सीखना अपन को, ढंग से, अच्छे से, इतना बात करना आना चाहिए आपको अच्छे से एकदम, है ना। हर फॉर्मेट में हर फॉर्मेट में आपको देखो, बात मैंने क्या बताया था, बात कैसे, दो तरीके से बात होता है, क्वेश्चन और आंसर। हर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन करना सीखना है और आंसर देना सीखना है, और तीन समय में बात होगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब मैं कुछ घुमा घुमा के एक दो एग्जांपल करता हूं, आप देखना, बताना कि किस फॉर्मेट की बात हो रही है। ओके, कुछ मतलब थोड़ा सा इधर उधर घुमा के बोलूंगा। मेरा दोस्त ना गधा है भाई, मेरा दोस्त तो गधा ही है। सेकंड फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट फोर्थ सर। फॉर्मेट, फोर्थ फॉर्मेट, गधा है मेरा सेकंड दोस्त तो। फॉर्मेट सर। फोर्थ 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 फॉर्मेट। फॉर्मेट। फोर्थ फर्स्ट फॉर्मेट, सॉरी सर। फोर्थ। देखो, अगर आपने कहा
कि फर्स्ट फॉर्मेट, तो आप बताओ कि भाई डूअर ने क्या काम किया। अगर किसी ने कहा फर्स्ट में, भाई तो उसने तो कुछ काम ही नहीं किया, मैंने तो बोला गधा है, गधा होने में क्या काम। अब ऐसा थोड़ी कि मैं चलो मैं गधा बन के ये दिखाता तो हूँ, मैं गधा हो गया। सेकेंड फॉर्मेट। फोर्थ ओके, फॉर्म। फोर्थ अब फॉर्म। देखो, अगर कोई फोर्थ अगर अगर कोई कहता है कि सर सेकेंड फॉर्मेट है, तो मैम सेकेंड फॉर्मेट में तो डूअर काम करवाता है, मेरे दोस्त ने क्या काम करवाया, उसने तो कुछ करवाया ही नहीं, है ना मैम, उसने कुछ करवाया ही नहीं। और थर्ड में तो डूअर होता ही नहीं, तो मेरा दोस्त गधा है ना, मतलब कि माय फ्रेंड फोर्थ फॉर्मेट, फोर्थ। जब गॉट भी इट। आप ये बताएंगे बिल्ली डूअर होगा। क्या है, कौन है, कैसा है, फोर्थ फॉर्मेट। रिमेंबर, रिवीजन, हमें रिवीजन चाहिए, हमें एग्जाम्पल्स बनाने हैं। जैसे आपने गणित पढ़ा होगा, मैथ्स के सवाल पढ़े होंगे, और मैथ्स के सवाल में आपने अपनी टीचर से एक सलाह जरूर सुनी होगी कि ये है फॉर्मूला, ये है सूत्र, है ना, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। गाइस ये है फॉर्मूला, और आपको ज्यादा से ज्यादा बात करके उनके लाइक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये चार फॉर्मेट है, फॉर्मूला, क्वेश्चन का सीक्वेंस, ये है फॉर्मूला। ये याद रखकर आपको ज्यादा से ज्यादा बात करना है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक के ऊपर बात करना है, तब आपका रूल्स क्लियर होगा। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्या, जैसे देखो टॉपिक्स, मैं टॉपिक की शीट दिखाऊं आपको। हाँ इसलिए वो बोला मुझे, बोला कि नहीं थैंक, तुम लेके जाओ फोन। हाँ अनडिलीवर्ड होता है, यही होता हाँ है ना, तो देखिए, है। तो देखिए, पर है ना, देखना पड़ता है उसको, पेड़ इतना के सब साथ नहीं सीखने के चल जाएगा। बाद, ये सारी चीजें सीखने के बाद, आपको नए नए टॉपिक, मतलब थोड़े बहुत रूल सीखने के बाद, सारे रूल सीखने के बाद, आपको नए नए टॉपिक के ऊपर बात करना होगा। टॉपिक कैसे, यार बावन है वो जमीन शुड खरीदे बी थे बैन, दोबारा से। जैसे टॉपिक है मैं बोल रहा हूँ, शुड बी बैन चाइनीज गुड्स। आप देखो, अगर आप कहते हो कि सर मुझे रूल आता है, मुझे बताओ बात कर पाओगे नहीं, शुड बी बैन चाइनीज गुड्स, ये हमारा जीडी का टॉपिक है, डिबेट का टॉपिक है। पेरेंट्स शुड बी पनिश्ड फॉर देयर चिल्ड्रंस मिस्टेक, जीडी टॉपिक, प्रेजेंटेशन टॉपिक। मोबाइल फोन शुड बी अलाउड इन स्कूल्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स मेक्स यू स्मार्टर, इंडिया नीड्स हाउसेस नॉट स्मार्ट सिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉल्यूशन प्रॉब्लम, इज कंपल्सरी अटेंडेंस रियली नीडेड इन कॉलेज, है ना, एंड इज द यूथ ऑफ इंडिया कॉन्फिडेंट और डिप्रेस्ड। इतना टॉपिक है, इतने टॉपिक के ऊपर बात है ना। तो रूल सीखने के अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा नए नए टॉपिक के ऊपर बात करना है। आपने बहुत कम शब्दों पे बात किया है, बहुत कम बात किया आपने, बहुत कम। और देखो, आपने आपने जिन चीजों के बारे में बात किया, बात कर लेते हो, जो चीजों के बारे में आपने बात किया है ना, वो तो आप कर लेते हो आराम से। किसी की इंग्लिश कितनी भी खराब हो, कितनी भी खराब है, मैं अगर उससे पूछूंगा ना कि भाई व्हाट्स योर नेम, बोलेगा सर माय नेम इज विकास, कितनी भी खराब हो। मैं पूछूंगा ना उससे हाउ आर यू, बोलेगा सर आई एम फाइन। थैंक यू, मैं बोलूंगा ना थैंक यू, बोलेगा मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। कितनी भी खराब हो। अब भाई अब बताओ, वो बंदा कहता है कि सर मेरी इंग्लिश खराब है, फिर भी इतनी चीजें इंग्लिश में बोल लिया ना, पता है कैसे बोल रहा है, क्योंकि बोलता है वो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करता है, बार बार बोला है उसने, बचपन से बोला है। और सेम चीज है आपके साथ, प्रॉब्लम ये है कि आपने कम चीजें बोली हैं, इसलिए आपके पास शब्द, जो वर्ड्स हैं, वोकेबलरीज लिमिटेड है। हमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक के ऊपर बात करना है, जल्दी से ये रूल्स पढ़ के अच्छे से क्लियर करके हमें ज्यादा से ज्यादा बात करना है। मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं वो तभी कन्वर्स कराऊंगा जब रूल्स क्लियर होंगे, अदरवाइज मतलब रटिफिकेशन होगा फिर नहीं तो। ये चार फॉर्मेट आपको पूरी जिंदगी भर के लिए, अपनी पूरी जिंदगी में बस ये चार फॉर्मेट पे कमांड चाहिए। स्पोकन इंग्लिश आप हमेशा के लिए सीख रहे हैं, याद रहे, स्पोकन इंग्लिश आप हमेशा के लिए सीख रहे हैं, 2-3 महीने के लिए, जिंदगी जब तक जिंदा है हम लोग, हमें बात करना सीखना है, हमें बात करना आना चाहिए। तो इसे बहुत सीरियसली लेना। और मैंने एक रेशियो दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, मैंने आपको एक रेशियो दिखाया था, अच्छा करने, हमारे साथ अच्छा होने, हमारी ग्रोथ होने का रेशियो 80%, है ना, 80%, 80%, 80% of the time when you do well in your professional career, it means your communication skill and your personality is well, है ना, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, नर्वस नहीं होते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 100% अच्छा करोगे, है ना। एक और आपको एक चीज भी पता है कि
पूरी दुनिया में लोग मरने से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, है ना, मरने से ज्यादा पब्लिक। तो भाई सोच लो, मतलब है ना, पूरे देश में सर्वे के अनुसार पूरे देश में लोग मरने से ज्यादा, मतलब मतलब मान लो, मतलब मरने से ज्यादा क्या ही हो सकता है, मरने से ज्यादा लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। तो सोच लो पब्लिक स्पीकिंग कितने ऊपर का हो गया, मतलब मौत से टक्कर। सोचने वाली बात है। और सोचो कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, तो आप कितना ऊपर लेवल पे हो, मतलब आप यहाँ पे हो, मतलब आप कितना ज़्यादा, आप ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। जब आप में कुछ काबिलियत होती है तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। जब आप में काबिलियत नहीं है तो कोई जुड़ना नहीं चाहता, सब बोलेंगे अबे क्या है भाई, तू टाइम पास क्या कर रहा है, चल उधर चल। दैट्स अ थिंग। तो फिर से सीरियसली लेना, सीख जाना, कैसे भी कहीं से भी सीखना, लेकिन सीख ही जाना, कहीं से भी सीखो जहाँ सीखना है, लेकिन सीख जाना। नेक्स्ट, तो 4 फॉर्मेट सीखना है, भूलना नहीं है। मैं टेस्ट टेस्ट की एक शीट शेयर करूंगा, देखना। जब भी क्वेश्चन हो कॉल कर दो फटाक से, मैसेज के भरोसे मत रहना। मैसेज, मेरे फोन के नोटिफिकेशन थोड़े ऑफ रहते हैं तो ध्यान से देखता नहीं हूँ, क्लास के टाइम नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ। क्वेश्चन हो कॉल कर दो फटाक से, कोई भी दिक्कत हो कॉल कर दो फटाक से, बस। ये 4 फॉर्मेट कोई नहीं भूलेगा। पहला फॉर्मेट डूअर काम को खुद से कर रहा है, दूसरा फॉर्मेट डूअर काम करवा रहा है, तीसरा फॉर्मेट डूअर है ही नहीं, विदाउट डूअर काम हो रहा है, एंड फोर्थ फॉर्मेट डूअर कौन है, कैसा है या क्या है। ये 4 फॉर्मेट, बस। एक और लास्ट स्लाइड है, एक और लास्ट स्लाइड मैं आपको बता दूं, वन लास्ट स्लाइड, है ना, फिर आपको आज, मतलब पहली क्लास है तो ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे, फ्री करते हैं, ओके। अब देखो प्रॉब्लम क्या है हम लोग के साथ, हमको सिखाते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड कनेक्टर्स, ऑन ऑल दिस थिंग्स। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप नहीं होते तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मैं तो एज अ टीचर हूं तो बेसिक टू एडवांस से सिखा रहा हूं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो भाई, अगर आपको नहीं पता नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आपको कुछ पता होना चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, डेफिनेशन क्या होती है इनकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ऑल सेंटेंसेस आर मेड विथ ओनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, है ना। ऑल सेंटेंसेस आर मेड विथ ओनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, ओके, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, वो मात्र 2 तरीके के वर्ड्स। देखो, अब कोई भी वर्ड आप लिखते हो, सोचते हो, वो वो मैं नहीं पूछूंगा कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या, मैं नहीं पूछूंगा। मुझे बस ये जानना है कि वो एक्शन है या नो एक्शन। कोई भी वर्ड या तो एक्शन होगी या तो नो एक्शन होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। यहां पे तो कुछ नहीं होगी। बाहर अगर आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। स्पोकन इंग्लिश, जीडी, कम्युनिकेशन के लिए उतना उतना नहीं करना, ओके। कोई कोई भी वर्ड, मुझे नहीं जानना नाउन है, मुझे नहीं जानना प्रोनाउन है, मुझे नहीं जानना प्रेपोजिशन है, मुझे भाई ये बता दो कि वो एक्शन है या नो एक्शन। बहुत मिस्टेक होती है, इज एम आर वॉज वर्ड में बहुत मिस्टेक। अगर कोई भी वर्ड एक्शन है, अगर कोई भी वर्ड एक्शन है, इसका मतलब कि उसकी फॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है। दे चेंज देयर फॉर्म्स, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। तो कोई भी वर्ड अगर एक्शन है तो उसकी फॉर्म्स चेंज की जा सकती है ना, उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, ये है, ओके। लेकिन अगर वो एक्शन नहीं है तो उसकी कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हो जा सकती, और उसे हम कहेंगे नो एक्शन, बस। ये 2 वर्ड होते हैं बस। मुझे मत बताना नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, मुझे नहीं जानना। मुझे बस बता देना कि जो आपने वर्ड यूज किया वो एक्शन है या नो एक्शन। अगर वो एक्शन है तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स होंगी, उसमें आप आईएनजी यूज कर सकते हैं अगर वो एक्शन है, और अगर नहीं कर सकते आईएनजी यूज, मतलब कि वो नो एक्शन है, बात खत्म। अब जैसे एक वर्ड है गुड, जैसे लिखा है गुड। अब मान लो कोई बच्चा वीक है, उसे नहीं पता, है ना, कोई बच्चा है, उसको नहीं पता कि ये जो वर्ड है गुड,
ये जो वर्ड लिखा है मैंने गुड, ये एक्शन इन ऑप्शन, मान लो उसे नहीं पता, चलो भाई कोई बात नहीं, बेसिक्स है। अगर आप कहते हो कि ये जो वर्ड गुड है ये एक्शन है, इसका मतलब उसकी अलग अलग फॉर्म होनी चाहिए, और उसमें आईएनजी लग सकता है। अगर एक्शन है तो आईएनजी। क्या गुड में आईएनजी लग सकता है? गुडिंग सुना है आपने कभी? गुडिंग नेवर, नो सर। नेवर। हाँ सर। नहीं नो सुना? सर। पता है क्यों? क्योंकि वो नो एक्शन है। आईएनजी उसी में लगेगा जो एक्शन है, बाकी सब नो एक्शन है। आईएनजी लग गया, एक्शन है, बाकी सब नो एक्शन है। जैसे एक वर्ड लिखा है मैड, अबे पागल हो रहा क्या भाई? पागल हो रहा है? मैं आर यू मैडिंग बोल सकता हूँ? मैडिंग, आर यू मैडिंग बोल सकता हूँ? नेवर। नो। हाँ नहीं, सर। क्योंकि नो भाई सर। मैड में आईएनजी कहाँ से? मैड में तो आईएनजी लगेगी नहीं, वो तो नो एक्शन है। आईएनजी तो एक्शन में लगती है। जैसे मैंने एक एक्शन है बैड, भाई तू बहुत बुरा हो रहा, भाई तू बहुत बुरा हो गया भाई, यू आर बैडिंग यार, बैडिंग यार, यू आर बैडिंग बोल सकता हूँ? नहीं सर। नहीं। क्यों? पता है नो क्यों? क्योंकि सर। भाई नो एक्शन है। नो एक्शन में आईएनजी थोड़ी आता है। एक्शन होता तो बोल देता। भाई तुम तो बहुत आज खूबसूरत लग रही हो, यू आर ब्यूटीफुलिंग डार्लिंग, यू आर ब्यूटीफुलिंग, है ना? यू आर ब्यूटीफुल बोल सकता हूँ? लड़कों बोल मत देना, नो भाग सर। जाएंगे छोड़ के, है ना? नहीं इंग्लिश सर, नहीं। इंप्रेशन जमाने के लिए इंग्लिश बोलो, बोल दो कि यू आर वेरी ब्यूटीफुलिंग। सर हाँ, बट सर बट टॉल टॉलर टॉलेस्ट तो होता है ना सर? वो सर डिग्री होता है, आईएनजी लगा सकते हो आप, नहीं सर। है ना? एक्शन देखो, अगर एक्शन हाँ है सर। वो फॉर्म, उसे फॉर्म्स में कंसीडर नहीं करेंगे हम। अगर किसी वर्ड में आईएनजी आ सकता है तभी उसे एक्शन बोलना, अदरवाइज मत बोलना। अब टॉल, वो तो गुड का भी बोल सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड का भी बोल हाँ सकते सर। हैं। लेकिन वो तो डिग्री होता है ना, वो तो हाँ सर। गुडिंग थोड़ी बोल सकते। हैंडसम, हैंडसम का भी बोल सकते हो, मोर हैंडसम, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन वो एक्शन नहीं है। भाई इसको बहुत ऐसे भी पैसे तो कमा बोल रहे। सकते हैं, हम्म, जिस सेंटेंस के पांचों फॉर्म होते हैं उसे एक्शन बोलते हैं, जिसके नहीं होते उसे नो एक्शन बोलते हैं। बोल सकते हैं, लेकिन देखो प्रैक्टिकली बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सर एक्शन में है ना? वर्ब होता है। है ना? देखो बोल वट तो एवर सकते ही हैं, सर एक्शन में वर्ब लेकिन होता है और प्रैक्टिकली, डिग्री होता है। प्रैक्टिकली चीजों को समझाना थोड़ा आसान नहीं होता है। ओके, तो दैट्स अ थिंग। बाकी जितना आसान है, बाकी आप समझ गए, नाइस, है ना? तो दैट्स अ थिंग। तो इतना है, आज के क्लास का कोर्स है हमारा इतना। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच द पीपल हु हैव टेकन द क्लास, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, रियली आई अप्रिशिएट यू गाइस हैव टेकन द क्लास स्टार्टिंग टू एंड। जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग टू एंडिंग द क्लास किया, थैंक यू वेरी मच। Believe me, I have got a lot of things सर which I can share कन्वर्सेशन with you. I am really excited. मैं सच में मैं सच में कन्वर्स ही हो करना गई। चाहता हूँ, एंड बात करना चाहता हूँ, टॉक करना चाहता हूँ, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूँ। दैट्स अ थिंग। आशा करता हूँ, आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों पर बात करना है, बहुत रिवीजन करना है, मेहनत करना है, एंड आई होप एंड आई विश दैट यू विल डू द हार्ड वर्क। अगर कोई भी क्लास के रिगार्डिंग डाउट होता है, आप कॉल कर सकते हैं। 2 दिन का डेमो है, मैं फिर से बता दूं, 2 दिन का फ्री। आज का डेमो हो गया है, कल एक और दिन मैं डेमो लूंगा। प्लीज किसका माइक ऑन है, प्लीज आप बंद कर दीजिए अभी। ओके, ठीक है, जैसा मैंने कहा 2 दिन का डेमो है, आज का डेमो फिनिश। ओके, पीडीएफ शेयर हो जाएगी। जितने बार आप क्लास लोगे उतना टेस्ट देना है आपको। एक क्लास लिया आपने, एक टेस्ट आपको सॉल्व करना होगा नोटबुक में। टेस्ट तभी एप्लीकेबल माना जाएगा अगर आपने उसे नोटबुक में लिखा, प्लीज। और प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलना कि सर मैं नहीं लिखूंगा। प्लीज देखो भाई, आप मेरी क्लास ले रहे हो तो मेरे हिसाब से पढ़ो ना भाई, है ना? आप मेरी क्लास ले रहे हो तो मैं जिस तरीके से करवाऊं, मतलब मैं जिस तरीके से रिजल्ट लाता हूं उसमें काम करिए ना प्लीज, ठीक है? तो देयर समथिंग। ओके, टेस्ट पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। कॉन्वर्सेशन में सभी के लिए डिसाइड करूंगा कि आपका लेवल क्या है, वो मुझे बात करके पता चलेगा कि व्हाट्स योर लेवल, और आपके लेवल के हिसाब से हम आपको कॉन्वर्सेशन के क्वेश्चंस देंगे। ओके, दैट्स अ थिंग। एंड मैंने फी भी बता दिया था, तो मैं फी फिर से बता दूं। फी है 1999, 2000 में, मतलब 2000 मान लेते हैं। ये है फी, 2 मंथ्स का कोर्स है, 2 घंटे क्लास हम आपको देंगे, मतलब 2 घंटे ज़्यादा ही हो जाता है।
1 आवर क्लास एंड 1 आवर कॉन्वर्सेशन। अभी 2 दिन का डेमो क्लास चलेगा वैसे, Sir, I उसके have बाद a हम कॉन्वर्सेशन question. डिसाइड करेंगे। Sir, I have a question. कोई भी I क्वेश्चन have a करना चाहते हैं question आप कैसे पूछिए। regarding. करना है जी इसका? बिल्कुल पूछिए। Hello, सर bro. फी कैसे सबमिट करना है इसके बारे में मैं काफी बार पूछ चुका हूँ ग्रुप में भी, और ऐसे देखो हम आपको इंडिविजुअली भी पूछ चुका हूँ, बट पता नहीं हाँ चला मुझे। एक बार हम बता आपको देते। क्यूआर कोड शेयर कर देंगे, मैं अपना क्यूआर कोड शेयर कर दूंगा, आप उस पे पे कर सकते हैं। और माइंड में डाउट मत रखना कि मतलब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था सर स्कैम तो नहीं है, पैसे लेके भाग तो नहीं जाओगे? भाई नहीं भाग रहे आपके 2,000 रुपए लेके। डेमो ले लो, लगे तो पैसे देना। पूरा नहीं एकदम नहीं, पूरे तसल्ली से पूरा एकदम श्योर होना तभी 1 रुपए देना। आप ऑनलाइन जाइए, क्लासेस देखिए, यूट्यूब पे मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं जहां ऑनलाइन सर मतलब मैं मैंने, इंस्टा पे आपको लगभग दो तीन मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। है ना। हाँ तो अब देखना भाई, अगर बिल्कुल भी अगर आपको ऑनेस्टी ना लगे, अगर आपको लगे कि भाई नहीं नहीं मतलब टाइम पास है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी पढ़ा रहा है, अगर पढ़ाए हुए में दम ना लगे तो मत देना भाई। वी आई डोंट नीड मनी, फॉर्मेलिटी भाई काय के पैसे कमाएंगे हम, है ना, क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म है, दैट्स अ थिंग। तो Send me your QR code. Send me your QR code. डेमो के बाद कर दूंगा, मैं परसों करता हूँ, अभी डेमो ले ले भाई। अभी नहीं चाहिए भाई, इसे डेमो डेमो के बाद करना। ओके Okay. तो Sir, I have a question. यस सर, क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? So, ठीक है sir, तो जो practice, हाँ शाओमी सर, आवाज नहीं आ रही, प्लीज पूछिए एक बार। हाँ सर, जो प्रैक्टिस करवाएंगे हाँ स्पीकिंग का, वो हाँ, कितने आवर का करवाएंगे? 1 घंटे से ज्यादा का होता है, और कॉन्वर्सेशन में हम आपको जितना काम देते हैं उतना करके आपको जाना होता है, तो उतना करके आप चले जाना, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो डेली क्लास लेना है, रिटर्न टेस्ट देना है, रिटर्न टेस्ट से दिमाग खुलेगा, रूल क्लियर होंगे। कभी कभी मैं भी आपका पर्सनली डिबेट करवाऊंगा, रोल प्ले करवाऊंगा, डिस्कशन करवाऊंगा। अभी थोड़ा बेसिक है तो धीरे धीरे, अभी ज्यादा मैं कन्वर्सेशन नहीं लूंगा। और अगर देखो कोई बहुत ज्यादा वीक है तो भाई शर्माना मत कि सर, ऐसा मत सोचना कि सर बहुत ज्यादा वीक है, समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, छोड़ो हटाओ। भाई हम आपको अलग से फैकल्टी हायर करवा के कन्वर्स करा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, उसकी टेंशन ना लें आप। Sir, सर मैं हूँ। सर हाँ हाँ, तो उसकी टेंशन मत लेना, बात कर लेना मेरे से। और अगर कोई डेमो लेने के बाद क्लास नहीं लेता तो भाई प्लीज मेरे को बता देना, मेरी कमी बता देना, या तो थोड़ा मेरे को भी इम्प्रूव करना है ना अपने में। सर Hello, सर sir. यस सर, बोलिए सर। Hello. बोल हाँ रहा हूँ हेलो सर. हेलो। सर बोल रहा हूँ जो प्रैक्टिस का सेशन रहेगा, एज पर आवर कंसिडरेशन मीन्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. देखो 1 आवर का होता है सर, वन मतलब 1 घंटे से ज्यादा होता है, कम तो नहीं होता। 1 आवर प्लस का होता है। आप और कभी ऐसे लेट हो, अगर आप लेट हो क्लास के लिए, अगर आपको जाना है, तो आप सर को बता देना, हम आपसे जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कन्वर्स करा देंगे, फिर उसके हाँ मेरे पास है ना, आप चले जाना। ठीक है, ओके सर. एक्स्ट्रा ओके कॉन्वर्सेशन भी सर. होंगे, है ना। वीकेंड्स के दिन क्लास नहीं होता, लेकिन हम आपको सर एक्स्ट्रा सर कॉन्वर्सेशन देंगे। मैं पर्सनली बैठ के आपसे 1 बाय 1 टॉक करूंगा इंग्लिश में। यस सर बोलिए। सर फुल टू फुल टाइम कितना होगा? फुल टू फुल मतलब? पूरा टाइम कितना लग जाएगा पढ़ने में? इंग्लिश सीखने में या बोलने हाँ में? सीखने में बोलने और सीखने में दोनों। देखो बोलना तो आपको हमेशा ही है, आप 2 महीने का बैच ले लो, 2 महीने के बाद भी बोलना, 2 महीने का बैच लेने के बाद छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे सब, तो बोलना तो नहीं डेली है। बोलने में नहीं, मतलब सीखने में टाइम कितना? मैं रोज मैं डेली डेली कितना देना हाँ पड़ेगा? देखो, मतलब आप पूछे कितना टाइम दूं पढ़ने के लिए। हाँ देखो मैं डेली सोने से पहले एक नोटबुक में, ये वैसे मेरी डायरी है, हाँ हाँ एक नोटबुक में जो भी आपने किया है, जिन लोगों से आप मिले हैं और जिन लोगों से आपने बातें की, जो आपने सीखा, उसको नोटबुक में लिख लेना, इंग्लिश में। ठीक है। इंग्लिश में, और ये डेली लिखना, डेली कोशिश करना कि ज्यादा लिखूं, ज्यादा लिखूं, ओके। इतना डेली करना है। देखो मैं अपना बुक दिखाता हूँ, मैंने बुक रखा हुआ है बैग में, ये डेली कुछ पेजेस पढ़ने हैं इंग्लिश के, है ना। डेली मतलब डेली मतलब मैं अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ता हूँ। डेली 2-3 पेज तो पढ़ ही सकते हो, तो पढ़ लेना।
और बस इतना डेली करना, धीरे धीरे इंप्रूव हो सर जाएगा। बुक बुक फिर से दिखा सकते हैं क्या? बुक फिर से दिखा सकते हैं क्या? ये थोड़ा लेंदी बुक है, मैं आपको मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो अच्छी कहानियों से भरी इंग्लिश में, मैं उसकी फोटो भेजूंगा, वो पढ़ना। ये तो थोड़ा सा हाँ हैवी ठीक है, है ना, देखो ठीक है। थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ओके। सर यस सर सर। हाँ, मैं जर्नल लिखता हूँ पर जब लिखता हूँ तब तो लिख लेता हूँ, पर जब बोलने की बारी आती है तब मैं नहीं बोल पाता। तो सर बोलने की प्रैक्टिस नहीं है ना, अभी आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सर रोज कितने बजे तक क्लास चलेगा? एक कितने घंटे घंटे? क्लास, मतलब 1-1.5 घंटे क्लास होगा। लिंक 9:05 या 9:10 तक शेयर हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच लेके ही आता हूँ। तो 9:05-10 और 9:30 तक अपन बैच लेंगे। 9:30 तक क्लास होगा, मतलब 9:20-25 तक क्लास होगा। 9:20-25 उसके बाद 1 घंटे हम कन्वर्सेशन करवाएंगे। 2 घंटे हम मान लो, 10 तक, दो 10 घंटे 10 10 10 10 20 तक, 10-15 तक, ठीक है। है ना। और जितने लोग रिजल्ट चाहिए तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि बैठे बैठे क्लास लोगे सीख जाओगे ऐसा नहीं होगा, सॉरी। सर सर वैसे मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं क्लास 9th में हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बस फॉलो करें जैसा मैं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि प्लीज इस झांसे में मत रहना कि क्लास लो आ जाएगी फटाफट इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करेंगे तो ही सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। बात खत्म, दैट्स द थिंग, दिस इज द नहीं, बिटर ट्रुथ, दैट्स द थिंग। मेहनत तो करना है, मेहनत तो करना है सर। बस पूरी सर गाइडेंस मुझे मिलेगी, ओनली पर्सनली ट्रेन बेनिफिट करेंगे है। हम। हाँ यस सर। मैं ओनली बोल नहीं पाता हूँ सर, वो सब कुछ रेडी है मेरा। कोई नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। कल है ना, बी रेडी फॉर द पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। एक टेस्ट की शीट शेयर करूंगा, और टेस्ट की शीट में हिंदी, सुनिए, टेस्ट की शीट में टेस्ट की शीट में हिंदी लिखे हुए होंगे। आपको उन हिंदी में से छांटना है कि वो हिंदी किस फॉर्मेट में जाती है, फर्स्ट फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट या फोर्थ फॉर्मेट। ओके। और नोटबुक में क्लियर करके आपको सेंड कर देना, हम चेक करके बता देंगे। कल दूसरा डेमो रहेगा, रिमेंबर, डेमो में ही इतनी बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाऊंगा, तो सीखना, और जो भी डाउट हो तो कॉल करना, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को लगे कि भाई पैसे देने हैं तो देना, अदरवाइज आप कहीं और से सीखना, लेकिन सीख जरूर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं, गुड नाइट। कॉन्वर्सेशन 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। ओके सर, गुड नाइट। I'm sharing the PDF and the test sheet. Be ready. Please solve it, revise it. Don't forget. Keep learning and write down a little story before sleeping so that you have like your mind starts कल working. कितने बजे से क्लास चलेगा सर? सेम कल टाइम कितने बजे? 8:05 या 8:10 तक मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है गाइस, गुड नाइट। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वेरी राइट मच। सर। सर। थैंक यू। थैंक यू।